कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आपको पता चल गया होगा टर्म 1 में क्या पूछा जाएगा, टर्म 2 में क्या पूछा जाएगा। साइंस का पार्ट और मैथ का पार्ट दोनों मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। सीबीएसई ने जो आपको सिलेबस चेंज करके रख रखा है और जो आपको 2 टर्म में आपका जो एग्जाम लेगा वो सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे मैथ का। जो आपका एमसीक्यू वाले जो टर्म 1 में पूछे जाएंगे वो सारे चैप्टर में आपको करा दूंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अगर जो आपने वीडियो नहीं देख रखा हो मैथ का कौन कौन से टर्म 1 में आपको सिलेबस पूछा जाएगा एमसीक्यू वाले, और टर्म 2 में जो आपका सब्जेक्टिव होगा वो कौन कौन सा आपका चैप्टर पूछा जाएगा वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक, और आपका साइंस का भी मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा टर्म 1 में पूछा जाएगा, कौन कौन सा टर्म 2 में पूछा जाएगा, जाके आप देख सकते हो। वीडियो के लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ अगर जो आपने देख रखा होगा, ठीक है, पहले से भी किसी भी चैनल पे देख रखा होगा, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा टर्म 1 में जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है आपका वो कौन कौन सा चैप्टर आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आपका है रियल नंबर। इसमें आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें आपका क्या क्या होगा, एमसीक्यू वाले यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ओके, और केस बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन टाइप के रीजन वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यही 3 टाइप का आपको क्वेश्चन होगा। ठीक, सबसे ज्यादा आपका केस बेस्ड वाले क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, ओके, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 जो आपका रियल नंबर है उसको स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे और लास्ट में हम केस बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। 2-3 केस बेस्ड क्वेश्चन भी इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, बाकी इसके बाद आपका इस चैप्टर पूरा का पूरा रियल नंबर आपका खत्म हो जाएगा। कम से कम मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा और 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। ठीक है ना, अब 20 क्वेश्चन में भी आपको कॉन्सेप्ट का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा इसके अंदर। ओके, और सब्जेक्टिव मैंने आपको रियल नंबर 1 है जो आपका मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर जो आपने पढ़ रखा होगा तो ये बहुत ही आपको हलवा लगेगा आपके लिए। ओके, अगर जो आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ये सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस यही वीडियो देखकर आपको 6 नंबर्स आपको आराम से ला सकते हो। ठीक, तो बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एमसीक्यू जो वाले जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक साथ मैं आपको कराता हूं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन 100% इसमें से आपका आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, ट्रिक भी बता रहा हूं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक टाइप का क्वेश्चन आपका, एक मैं आपको बताऊंगा, दूसरा खुद आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो एक्सपोनेंट ऑफ द 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दे रहा है ए बी सी डी, ये चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट है आपका। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमें 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। ये प्राइम लिखा है ना, तो प्राइम नंबर समझ लोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज मैंने आपको बताया था रियल नंबर जब मैंने आपको पढ़ाया था, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। यही दो आपका ये रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, यही 2 नंबर आपको समझ में आ गया तो पूरा का पूरा आप चैप्टर खत्म कर सकते हो। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर क्या होता है आपका, सिर्फ 2 फैक्टर हो। ठीक है, तो प्राइम नंबर समझ लो सिर्फ अगर जो 2 फैक्टर होगा किसी भी नंबर का तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। यानी कि 2 फैक्टर का मतलब क्या होगा, खुद की नंबर से कटना चाहिए और 1 से आपका कटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई सा भी संख्या आपका 1 से तो आपका कट जाएगा नहीं, भाग चला जाएगा। ठीक है, और उसकी खुद के नंबर से भी आपका भाग चला जाता है, यानी कि 2 फैक्टर आपका ऑलरेडी हो गई आपका। ठीक है, तो प्राइम नंबर आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये आपका एग्जाम्पल है एक टाइप का। ठीक, चेक भी कर सकते हो, 2 आपका 1 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर तो ये आपका 1 हो गया। ठीक है, तो 1 से तो आपका कोई सा भी संख्या भाग चला जाएगा। ठीक है ना, तो एक तो आपका ऑलरेडी फैक्टर बनेगा हर संख्या का आपका। ठीक है, हर नंबर का। अब खुद की संख्या से भी भाग चला जाएगा, 2 से आराम से चला जाएगा। ठीक है ना, तो आपका एक और फैक्टर आएगा, यानी कि 2 फैक्टर हो गया ना, 1 और 2, सिर्फ 2 फैक्टर है आपका। इसके बाद 3 से तो जाएगा नहीं, आपको बड़ा आ गया यहाँ पर। ठीक है, हर वाला आपको बड़ा आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप भाग जाएगा नहीं आपका। ओके, यानी कि सिर्फ 2 फैक्टर हो रहे हैं, यानी कि आपको प्राइम नंबर हो गया। ठीक, और इसके बाद मान लो एक और एग्जाम्पल 13 ले लेता हूँ। ठीक है, ये चेक करने का मेथड है आपका। ठीक, एक तो फैक्टर हो गई आपका, 1 से तो आपको भाग चला ही जाएगा, कोई सा भी संख्या 1 से भाग चला जाता है। ठीक है ना, एक फैक्टर तो ऑलरेडी होगा आपका। ओके, अब खुद की संख्या से भी भाग चला जाएगा आपका 13 से। ठीक है, तो 13 भी एक फैक्टर होगा। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, और 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा,
12 से 13 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि प्राइम नंबर पहचानने का सिर्फ आपका एक ही तरीका है, या तो सिर्फ 2 फैक्टर हो, या एक और तरीका आपका खुद की संख्या से कटे और 1 से कटे, ठीक है। यानी कि 1 से आपका भाग चला जाए और खुद की संख्या से भाग चला जाए, तो आपका क्या हो जाता है, प्राइम नंबर हो जाता है। ये तो मैंने आपको बताया था एग्जांपल देकर, ठीक है ना। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, आप कंपोजिट नंबर समझते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। ये आपका 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता देता हूँ, ये आपका 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 आपका 1 से भाग चला जाएगा, तो पहला तो आपका 1 ही होगा हर फैक्टर, ठीक है। इसके बाद आपका 2 से चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, ठीक है, तो दूसरा भी फैक्टर होगा आपका। फिर आपका 3 से जाएगा ना, फिर खुद की संख्या 4 से चला जाएगा, ठीक है, तो इंटू 4। तो देखो कितना फैक्टर है, 1, 2, 3, इसमें 3 फैक्टर है, ठीक है, यानी 2 से अधिक फैक्टर है, यानी कि आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे हम 6 देख सकते हैं, 6 आपका क्या है, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है, खुद की संख्या 6 से ही कट जाएगा, तो 2 फैक्टर ऑलरेडी होगा, किसी भी संख्या का 2 फैक्टर हमेशा होगा आपका प्राइम नंबर का, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद आपका 2 से भी आपका कट जाएगा, ठीक है, 2, 3, 6, ठीक, तो 2, 3, 6 यानी कि 2 से कट रहा आपका। फिर इसके बाद 3 से भी चला जाएगा ये आपका, फिर 3 भी आपका इसका फैक्टर हो गया। अब देखो कितना फैक्टर हो गया, 4 फैक्टर हो गया, ठीक है, 2 से अधिक फैक्टर यानी कि आपका क्या हो गया, कंपोजिट हो गया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे याद कर लेना, आपके लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया प्राइम नंबर कैसे पहचानते हैं, कंपोजिट नंबर कैसे पहचानते हैं, ठीक। तो आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर आपका 2 होता है, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में दे देगा आपका, ठीक है ना। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटी प्राइम नंबर आपका 2 होता है। और ऐसे भी पूछ सकते, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, 4 होता है, ये छोटी वाला हो गया, ठीक। अगर जो ये पूछ दे 2 डिजिट का, यानी कि 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो 2 डिजिट में चले जाओ, आपका 11 आ गया, ठीक है, तो 11 भी पूछ सकता है। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है आपका, 11, ये आपको कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। और इसके बाद ये भी पूछ सकता है, ठीक है, 2 डिजिट का आपका कंपोजिट नंबर सबसे छोटी क्या आपका 10 होता है आपका, देखो 2 डिजिट है ना आपका, ओके। तो ये सब चारों आपका पूछ सकता है, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटी प्राइम कंपोजिट नंबर 4 होता है, और 2 डिजिट में सबसे छोटी प्राइम नंबर आपका 11 होता है, और 2 डिजिट में कंपोजिट नंबर सबसे छोटी आपका 10 होता है, ठीक है। ये चारों में से आपको कोई सा भी एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, ओके। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो पूरा का पूरा MCQ रियल नंबर का आपका खत्म हो जाएगा, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया ना। अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 144 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है, ठीक है, यानी इसमें लिखना 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस टाइप का आपका आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 144 को हम काटते हैं 2 से, ठीक है, क्योंकि 2 आपका प्राइम में लिखना है ना, तो 2 आपका प्राइम है, तो 2 से हम काटेंगे, ठीक है ना। 2, 3, 5, 7 ऐसे हम काटेंगे, ठीक है, जिससे भी आपका कटे 144 नंबर वाला, ठीक। तो 2 से काटोगे, 2 7 14, फिर 2 दूनी 4 72 बन जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा आपका, फिर आपका 31 बार, कितने बार, 2, 3, 6, 2, 6 बार 36 बार में, फिर 2 से कटेगा आपका, फिर 18 दूनी 36 होता है, फिर 2 से कटेगा आपका 9 होता है, फिर आपका 3 से कटेगा, 3 3 का 9, फिर 3 एक बार में जाएगा, ठीक। तो जैसे आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा 144 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, आपको ऐसे आपको जिस नंबर से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में कटेगा ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये चीज़ आपका क्या होगा, ये आपका 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमारा पूछा क्या है, हमें एक्सपोनेंट ऑफ 2 पूछा है, 2 का जो भी आपका एक्सपोनेंट है, आपका घात है, वो हमें निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले ये आपका 2 कितनी बार में, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 में है आपका, इंटू, और ये आपका 3 का पावर 2 है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब हमारा जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ द 2, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ द 2, जो 2 का एक्सपोनेंट है यानी कि 2 का जो घात है वो हमें निकालना है। तो 2 का घात कितना है आपका यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो 2 का घात आपका 4 है, यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 आपका कितना है
4 है, तो ये आपका 4 ऑप्शन आप देखो कहाँ पर है, ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ए आपका सही है आपका, तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो 144 का सबसे हम पहले हम ऐसे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे, फिर उसको हम पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। 2 का पावर 4 में है, देखो 1 2 3 4 है, 2 का पावर 4 और 3 आपका 2 बार है, 3 का पावर 2 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 2 का पावर का हमें एक्सपोनेंट निकालना था, ठीक है, तो हमारा 4 आ गया, ठीक। अब हमारा 3 का पावर का एक्सपोनेंट अगर तो पूछ दे, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, 3 का पावर का एक्सपोनेंट पूछ दे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो हमारे इसमें क्या पूछा है, सिर्फ 2 के पावर में पूछा है, तो 3 का पावर में भी पूछ सकता है, 3 का पावर वाला पूछेगा तो 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका खत्म हो गया, ठीक है, ये आपका ए पार्ट इज राइट आंसर 4 आपका। एक्सपोनेंट ऑफ द 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, तो 2 का आपका एक्सपोनेंट कितना है, 4 है आपका, तो आपका ए पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। और 3 का पूछता था 2 आपका आंसर आ जाता है, ठीक ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 196 का 196 का सम ऑफ द एक्सपोनेंट निकालना है, ठीक है। सम ऑफ द एक्सपोनेंट क्या होता है आपका, हाँ, इसी में मैं आपको समझा देता हूँ। सम ऑफ द एक्सपोनेंट, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक। ये 196 का निकालना है, ठीक। तो हम 144 का निकाल के मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। 196 का आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका है, तो सबसे पहले हम इस 144 है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे आपका 196 है तो ऐसे ही हम करके इसको इस वाले फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ द एक्सपोनेंट, ठीक, एक्सपोनेंट वाला क्या क्या है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 का पावर 4 है, तो ये 4 आपका एक्सपोनेंट है 2 का, और 3 का एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, ठीक। तो ये आपका 2 का आपका क्या है, 4 है आपका एक्सपोनेंट, और 3 का आपका क्या है, 2 है आपका, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ पर लिख लिया, और इसका क्या करना है आपका, सम करना है, यानी कि ऐड करना है। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये 6 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे घुमा के पूछ सकता है, द सम ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, तो कितना आ जाएगा आपका, 6 इज करेक्ट आंसर। अब देखो ये तो आपका सम पूछा, अगर जो डिफरेंस पूछता तो क्या हो जाता आपका, डिफरेंस ऑफ द एक्सपोनेंट अगर तो पूछता है तो 2 का पावर आपका 4 है, एक्सपोनेंट आपका 4 है, और डिफरेंस है यानी कि माइनस लेना है, और 3 का पावर 2 है, एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, तो 2 आपको माइनस कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, ये आपका डिफरेंस हो गया, तो बहुत सारा कुछ पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट अगर जब पूछ ले, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक, तो 4 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंट का जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, 144 का वो पूछ सकता है, ठीक है। तो 4 × 2, ठीक है, 4 × 2 पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे घुमाकर कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा पार्ट मैंने आपको बताया, 4 पार्ट और बता दिया, निकाल दिया, ठीक है। इसके अंदर यही सब पूछ सकता है, ठीक है। तो जो जो पूछ सकता है सब कुछ मैंने आपको 144 के फैक्टर में, मैंने प्राइम फैक्टर में मैंने आपको लिख के बता दिया। और क्या क्या पूछ सकता है, सम भी पूछ सकता है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट का पावर जो होता है उसका सम पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, प्रोडक्ट पूछ सकता है, और एक एक एक्सपोनेंट का पावर भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद ट्राई कर सकते हो, 196 का में ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और उसका सम ऑफ द एक्सपोनेंट निकालना है। जो भी आपका 2 का पावर में, 3 के पावर में जो भी आपका बनेगा, और 5 के पावर में जो भी आपका बनेगा, ठीक है, उसको जो भी एक्सपोनेंट आएगा उसको सम कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, शायद आपका सी पार्ट आएगा, आपका 4 आपका शायद निकल के आएगा, ठीक है। वो आप खुद ट्राई कर लेना, जितना भी आपका निकल के आए, ठीक, वो आप आंसर में राइट मार देना, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर जो हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ट्रिक की सहायता से कैसे निकालते हैं, इसको भी एकदम चुटकी में मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, द एचसीएफ एंड द एलसीएम 12, 21, 15 का में एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ए बी सी डी इसमें से कोई एक पार्ट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो पहला आपका एचसीएफ है और दूसरा आपका एलसीएम दे रखा है, इस टाइप का आपका दे रखा है, ठीक है ना। तो चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्या कॉन्सेप्ट में क्या ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा आराम से, सारे के सारे एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालोगे, सब कुछ आप समझ सकते हो, वो भी ट्रिक की सहायता से, ठीक। तो बने रहो वीडियो के साथ, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बहुत सारे बच्चे कमेंट करें सर थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बना दो, एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन के जितने भी आपका चैप्टर आएगा, ठीक। तो मैं आपको बना ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। दिक्कत क्या था, बहुत बड़ा दिक्कत था, ठीक है ना। मैं आपको फोटो सेंड कर दे रहा हूँ, 2-3 सेकंड का आप श्रद्धांजलि दे सकते हो, ये मेरी मम्मी है, ठीक है ना। आप समझ गए हो क्या मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सही से मतलब कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, आप देख लेना, आप 2-3 सेकंड आप समझ श्रद्धांजलि जो भी हो दे सकते हो, ठीक।
तो चलो आप, और इसका पीपीटी भी मैंने आपको बना के दे दिया है, ठीक। आप इसका पीडीएफ भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वो भी सॉल्यूशन के साथ। जैसे मैं आपको बोर्ड में करा रहा हूँ वैसे आपको पीपीटी में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 12, 21, 15 का। तो सबसे पहले 12, 21, 15 का हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं, ठीक है। तो 12 हम 2 से काटते हैं प्राइम नंबर से, ठीक है, ऐसे काटते हैं, 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6, ठीक, फिर 3 से एक बार में जाएगा। तो 12 का आपका ऐसे हो गया। तो 12 का हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 21 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर 7 से जाएगा आपका 7 का 7, ठीक है ना। तो आपका ये आ गया आपका 21 को कैसे लिख सकते हैं, 21 को 3 × 7, 21 को ऐसे लिख सकते हैं। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे हम, पहले तो आपका 2 से तो कटेगा नहीं, आपका 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 6 5, ठीक, इतना आ गया आपका। यानी कि 15 को हम कैसे लिखते हैं, 3 और 5, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। अब हम समझते हैं, अब देखो जितना भी आपका नंबर दे रखा 12, 21, 15, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख लिया, ठीक है। ओके, तो एक्सपोनेंट वगैरह तो हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं एचसीएफ और एलसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है ना। अब हम एचसीएफ निकालना सकते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा 12, 21, 15 का हमें निकालना है, ठीक है। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। निकालने का जो ट्रिक है ये मैं आपको समझा देता हूँ बोर्ड में कैसे आपको ट्रिक लगाना है, ठीक। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको लिख रहा है वैसे ही आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक। एचसीएफ क्या होता है, जो भी आपका नंबर दिया होगा, ठीक है, वो अगर जो तीनों में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो कॉमन वाला आपको सिर्फ लेना है, आपको तीनों में जो भी आपका नंबर जितना भी आपका दिया होगा, यहाँ पर 12, 21, 15, 12, 21, 15 में तीनों में अगर जो फैक्टर आपका कॉमन होगा वही चीज़ सिर्फ आपको लेना है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉमन वाला चीज़ आप उठा लो एचसीएफ वाले में, ठीक है। तो कॉमन आपका क्या क्या है यहाँ पर देख सकते हो आप। कॉमन आपका देखो यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये जो 3 है आपका, ये देखो आपका तीनों नंबर में है। कौन कौन से नंबर में आपका, 12, 21 और 15 तीनों में है, ठीक है। तो सिर्फ आपको यही वाला लेना है, ठीक। तो 3 है आपका, तो 3 बार नहीं लेना, सिर्फ एक बार लेना आपको, ठीक। तो ये आपका 3 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका 3 आ गया। अब देखो 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसके लिए हम छोड़ देंगे। अब 2 इसमें भी नहीं, इसमें छोड़ देंगे, ठीक। अब 7 इसमें भी, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसको छोड़ देंगे। 5 देखो इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन इसको हम छोड़ देंगे। तीनों में अगर जो कॉमन होगा वही चीज़ हम लेंगे, ठीक है। अगर जो एक और नंबर आ जाता है इसके बाद 15 के बाद मान लो आपका 35 आ जाता, तो चारों में अगर जो 3 3 होता वो चीज़ हम सिर्फ लेते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना। तो एचसीएफ कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे सभी का, ठीक है। और सभी में जो कॉमन होगा सिर्फ कॉमन वाला ही चीज़ उठाएंगे हम, बाकी सब छोड़ देंगे आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिर्फ कॉमन वाला चीज़ लेना है। तो 3 3 3 आपको तीनों वाले नंबर में था, फैक्टर था, तो हमने सिर्फ 3 ही को लिया है, ठीक है। तो ये आपका एचसीएफ यही सिर्फ होगा आपका, ठीक है। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, आपका 3। अब देखो एचसीएफ आपका 3 आ गया, तो इसमें ये आपका क्या है, ये आपका एचसीएफ है, ये आपका एलसीएम है। तो सबसे पहले एचसीएफ दे रखा है ना, उसके बाद एलसीएम दे रखा है, ठीक है ना। तो एचसीएफ आपका 3 आ गया, तो इसमें भी है आपका, ठीक है, और इसमें भी है आपका, और इसमें एचसीएफ ये दे रखा है, एलसीएम ये, तो ये वाला तो आपका होगा ही नहीं। तो ऐसे भी ऑप्शन आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपका नहीं होगा। इसमें आपका एचसीएफ कितना दे रखा, 12, तो 12 तो होगा नहीं, सिर्फ आपका 3 ही होगा आपका एचसीएफ, ठीक है ना। तो ये पार्ट और ये पार्ट में से कोई एक हो सकता है आपका, ठीक। और एलसीएम आपका 140 दे रखा है और 420 दे रखा है। ऐसे आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना सीख गया ना। अब देखो एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखो, ठीक है। 12, 21, 15 का मैं एलसीएम निकाला, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे ही लिखेंगे, और कुछ कॉमन तो है नहीं आपका। और जो बच रहा है ना उसको भी उठा के पूरा ले लेंगे, ठीक है। जो कॉमन है उसको तो हम सिर्फ एक बार लेंगे, ठीक है। देखो आपका 3 कॉमन है तो सिर्फ एक बार लिया, ठीक है। इसमें इसके अंदर कॉमन है नहीं, कुछ आपका कॉमन इसके बाद है ही नहीं आपका, ठीक है ना। तो अब जो बच रहा है ना उसको भी उठा के पूरा का पूरा ले गए। तो ओके, तो क्या क्या बच रहा है आपका 2, फिर आपका 2 बच रहा है, फिर आपका क्या बच रहा है आपका 7 और 5 बच रहा है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम आ गया। तो एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। एचसीएफ पे हमें क्या लिखना है, ये आपका 12, 21, 15 में जो तीनों में कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ वही लेना है आपको,
ठीक, तो एचसीएफ में आपका सिर्फ 3 ही आपका एक कॉमन फैक्टर था, आपका एचसीएफ 3 हो गया। अब एलसीएम में कैसे लेना आपको, जो कॉमन है उसको तो सिर्फ एक बार लेना ही लेना है आपको, जो कॉमन है उसको तो लेना ही है, और जो बच रहा है उसको पूरा का पूरा ही ले लेना है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ आपका बच रहा था तो पूरा का पूरा मैंने उतार लिया। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 12 12 5 60, ठीक है, और 7 6 42, यानी कि 420, ठीक है। तो 420 इज करेक्ट आंसर, ये आपका क्या है एलसीएम है, ठीक है। तो आपका देखो 420 कहाँ आपका है, 140 यहाँ पर है, 420, तो सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो ऐसे कर सकते हो, तो 2 ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हो गया आपका, ठीक है। एचसीएफ निकालते ही 2 ऑप्शन मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, कैसे कर दिया था मैंने आपको बता दिया अभी भी, ठीक। और एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है ना। ओके, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पावर के फॉर्म में एचसीएफ और एलसीएफ लिख के एचसीएफ और एचसीएफ मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर कुछ भी पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, ऐसे अगर जो करोगे तो 100% आपका सही होगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक। अगर जो ये समझ में आ गया तो पूरा का पूरा आपका ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले यही चीज़ है आपको पूरे का पूरे एमसीक्यू वाले रियल नंबर में, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो भी है इसके आगे को क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 9, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वो आप ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। कौन सा आपका 3 तक हो गया था, आपका 4 5 6 आप ट्राई कर लेना, ठीक है। आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, जो नहीं आएगा तो सोल्यूशन जाके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने जितना कॉन्सेप्ट बताया बस वही आपका क्वेश्चन है आपका उसी टाइप का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 करने से पहले, ठीक है, अभी मैंने एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बताया, इसका हमने एचसीएफ निकाला 12 15 21 का, और एलसीएम हमने निकालना, ठीक है। तो एलसीएम का एक और मेथड है आपका, ठीक है, इसको लगाओगे थोड़ा सा, ये आपका ट्रिक है, ठीक है। तो ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। अब जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 3 नंबर आपका 3 4 5 6 जितना भी आपका नंबर दे रखा हो, ठीक है, एलसीएम हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालोगे थोड़ा सा इजी, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो एलसीएम कैसे, इसको देखते हैं, ठीक है। तो 12 15 21 एचसीएफ जैसे मैंने आपको बताया बस वैसे ही वही आपका कॉन्सेप्ट है, और एलसीएम निकालने का एक तरीका और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जितना आपका नंबर दे रखा हो वैसे ही लिख लेंगे, ठीक। अब हम प्राइम नंबर से इसको काटते हैं, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है 2 से काटते हैं हम, ठीक है। तो 2 6 12, और ये आपका 15 नहीं कटेगा तो ऐसे ही उतार लो, ठीक है ना। ये आपका 21 नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार लो, ठीक है। पूरा डिवाइड होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, वही आपका फैक्टर होता है आपका। फिर से 2 से कटेगा, 2 3 6, फिर 15, फिर 21, ठीक। अब 3 से काटो, 3 कदम 3 3 5 15, 3 7 21, फिर हम कितने 5 से काटो, ये आपका एक ही रहेगा, ये आपका एक बार में जाएगा, ये आपका 7 बचेगा। फिर 7 से काट दो, ये आपका 1 1 1, ठीक है। तो लास्ट में आपका 1 1 1 आपका आना चाहिए, ठीक है, और यही आपका फैक्टर हो जाएगा, ओके, जो भी आपका नंबर दे रहेगा। तो 12 15 21 हमने ऐसे इसको काटा, तो लास्ट में आपका 1 1 1 आपका आ गया पूरा, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर हो गया आपका, ठीक है। तो यही आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम आपका यही हो गया, क्या हो गया आपका 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ रहा था आपका 420, ठीक। तो एक मेथड आपका ये भी है निकालने का, ठीक है। तो जितना भी आपका नंबर है, 3 नंबर दे रखा 12 15 21, तो ऐसे एलसीएम निकाल सकते हो। एक और 2 3 4 और नंबर दे दे, मान लो 6 टाइप का नंबर दे दे, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अलग अलग फैक्टर निकालोगे हर एक का, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। सबसे छोटी प्राइम संख्या से काटो, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे काटते चले जाओगे, लास्ट में 1 1 आपका आ जाएगा, वहीं पर आपका ये आपका पूरा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका 420 उसमें भी आया था, 420 इसमें भी आया, ठीक। आई होप ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया। तो ऐसे करने का मेथड भी मैंने आपको बता दिया, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है आपका, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 9, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7 पहले स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ आप ये इस फॉर्म में दे रखा है, ये इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक। तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक। अब इसका हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिखे, ये आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका डायरेक्ट एचसीएफ पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ए आपका क्या दे रखा है, ये 2 का पावर 3 x y z कुछ भी मान सकते हो, ठीक। ये आपका 3 का पावर स्क्वायर दे रखा है × 5 दे रखा है, ओके। अब फिर इसको मान लेते हैं b, ये b आपका क्या दे रखा है 2 का पावर 2 × 3 का पावर 2 और × 5 का
पावर स्क्वायर। ठीक, अब ये आपका हम इसको मान लेते हैं सी। ठीक, तो आपका 2 का पावर 4 और इंटू 3 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7। तो हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है ए बी सी। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकाल सकते हो, लेकिन आपका एचसीएफ सिर्फ पूछ रखा है। ठीक है, तो एचसीएफ हमें एबीसी का निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, इसको हम तोड़ देंगे। ऐसे ही मैंने आपको बताया। तो तोड़ेंगे कैसे? ये आपका 2 का पावर 3 है तो 3 बार लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर इंटू, अब देखो 3 का पावर 2 बार में है। ठीक है, तो 3 इंटू 3 2 बार लिख दो और 5 आपका एक ही बार में आपका पावर है तो 1 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे इसको एक्सपेंड कर दो, 2 का पावर 2 2 बार में लिख दो। अब आपका इसको 3 को 2 बार लिख दो, 2 है ना पावर, फिर 5 को हम 2 बार लिख लेते हैं। ठीक, ऐसे हम सी वाले को जो आपको फैक्टर इसको लिख लेते हैं। 2 का पावर 4 है तो 4 बार, 1 2 3 4 बार लिख लिया। फिर उसके बाद 3 सिंगल है तो 3 ही लिख लो और फिर 5 आपका 3 बार है, 1 2 3 बार लिख दिया मैंने। ओके, तो ऐसे इसको एक्सपेंड के फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, जैसे पावर के फॉर्म में दिया है उसको तोड़ के लिख देना है। ठीक, अब हमारा एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ मैंने आपको क्या बताया, जो सभी में आपका नंबर आपका कॉमन हो वही आपका एचसीएफ है। ठीक है, तो ए बी सी में सभी में आपका फैक्टर होना चाहिए, वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक, तो 2 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, तो इसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया। ठीक, ओके, अब इसमें देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है ना, तो एक बार लिखेंगे। जितनी बार आपका फैक्टर कॉमन होगा तीनों में उसको एक बार लिखेंगे। अब देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो इसमें है। ठीक है ना, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि इसमें नहीं है। ठीक है, 2 में है आपका, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तीनों में होना चाहिए। ओके, ये आपको समझ में आ गया ना। अब देखो 3 वाला, ये वाला देखो 3 इसमें है, इसमें भी है, ठीक, इसमें भी है। ठीक है, यानी कि आपका 3 तो है ही आपका। देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है आपका। ठीक, तो तीनों में है तो इंटू 3 लिख दो ऐसे। ओके, अब देखो 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें नहीं है तो हम छोड़ देंगे। देखो इसमें है और इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तीनों में होगा तभी लेंगे। ठीक, अब देखो 5 आपका कहाँ पर है? यहाँ पर आपका। ठीक, 5 इसमें है, इसमें भी है आपका और इसमें भी है आपका, तीनों में है तो एक बार हम इसको लेंगे इंटू 5। ठीक, तो अब देखो, अब इसके बाद कोई सा भी नंबर आपका नहीं बच रहा है। ठीक है, 5 ही तक था आपका। तो कहने का मतलब क्या है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जो तीनों में आपका कॉमन हो, सभी में आपका कॉमन हो, बस वही वाला कॉमन वाला ही फैक्टर हम इसको चूज कर लेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। ठीक है ना। ओके, तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। तो 60 इज करेक्ट आंसर। एचसीएफ आ गया आपका एबीसी का। ठीक है, 60 कहाँ पर है आपका? ये सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दिया। ऐसे ही इस टाइप का भी पूछ सकता है, डायरेक्ट आपको फैक्टर दे देगा पावर के फॉर्म में, पावर को हम तोड़ लेंगे। ठीक, उसके बाद हम एचसीएफ निकालना बता दिया कैसे निकालता है। ठीक है, ओके, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पावर का मैक्सिमम देखते हैं, मिनिमम देते हैं एलसीएम एचसीएफ के लिए। ठीक है, उससे नहीं करना है आपको। ठीक है, उससे करोगे तो आपका गलत हो जाता है। ठीक, ऐसे तोड़ के करोगे तो 100% आपका सही हो जाएगा। ठीक, ओके, तो एलसीएम में क्या लेते हैं, एचसीएफ में क्या लेते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या करना है और 9 में क्या करना है, एक साथ मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, तो दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन आपका। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी 2 पॉजिटिव इंटीजर इस टाइप का पद दे रखा है, ए इक्वल टू x² इंटू वाई। ठीक है, आपका x और y के फॉर्म में इस बार दे रखा है। ठीक, इसको भी सीख लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ इसका कैसे निकालते हैं। ठीक, और b की वैल्यू आपका x इंटू वाई का क्यूब दे रखा है। ठीक है, वेयर x एंड y आपका क्या है, प्राइम नंबर दे रखा है। ये जो आपका क्या होता है, प्राइम फैक्टर होता है ना, प्राइम नंबर के फॉर्म में है आपका। ठीक, देन एचसीएफ हमें a और b के निकालना है। ये आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कोई एक आपका करेक्ट है। ठीक, तो एचसीएफ निकालना है। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आप रिटर्न आप ए इक्वल टू, इस बार इस टाइप का इतना दे रखा है, x इंटू वाई का स्क्वायर और बी इक्वल टू एक्स का क्यूब इंटू वाई दे रखा है। वेयर x एंड y आपका फिर से कह रहा है प्राइम नंबर है। देन एलसीएम इस बार निकालना है। ठीक है, ओके, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम सीखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट है जब मैंने आपको बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे एचसीएफ निकालना है। ए की वैल्यू आपका x² इंटू वाई, x² इंटू वाई दे रखा है, बी का x और y का क्यूब दे रखा है। तो मैंने आपको क्या अभी बताया। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दो, x का पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लो। ठीक है, y एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, ऐसे इसको लिख लो। x और y 3 बार है आपका तो 3 बार लिख लो। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर जो पावर के फॉर्म में
चलोगे तो आपका गलत हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ वैसे आपको करना। तो एचसीएफ मैंने आपको बताया, क्या बताया, जो दोनों में आपका कॉमन हो, जो सभी में हो। तो एचसीएफ मैंने आपको क्या बताया, जो सभी में आपका कॉमन हो, ठीक है, वही आपका एचसीएफ होता है। यानी कि एक्स हो गया आपका, इसमें एक्स है, इसमें नहीं है, इसमें वाई है, तो इसमें आपका वाई है इंटू वाई, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स वाई। ओके, तो एक्स वाई आपका क्या हो गया, एक्स वाई आपका एचसीएफ और ए और बी का हो गया, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपका एक्स वाई के फॉर्म में था, तो वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना, जो आपका सभी में होगा वही आपका क्या होगा, कॉमन होगा एचसीएफ वाला का, ठीक है ना। तो यानी कि ये एक्स एक्स इसमें दोनों में है आपका, यानी कि एक बार लिखेंगे, वाई वाई आपका दोनों में सिर्फ एक बार लिखेंगे, इसमें एक्स है इसमें नहीं, इसको छोड़ देंगे, इसमें वाई है इसके बाद इसमें वाई है नहीं तो छोड़ देंगे, इसके बाद वाई इसमें वाई है नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया, जो सभी में हो वही एचसीएफ वाला आपको पार्ट लेना है आपको, ठीक है ना। जो सभी में था वही हमने लिया। तो एक्स वाई कौन सा पार्ट आपका करेक्ट आंसर है आपका, तो देखो कौन सा पार्ट है आपका, एक्स वाई आपका यहाँ पर ए पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपका ए पार्ट है आपका, ठीक है ना, एचसीएफ आपका। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या कर रहा है, 9 में आपका क्या कर रहा है, ए की वैल्यू आपका एक्स इंटू वाई का स्क्वायर दे रखा है, बी आपका एक्स का क्यूब इंटू वाई दे रखा है, एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ऐसे ही मैंने आपको बताया, देखो इसको एक्स लिख लो और फिर इंटू वाई को तो 2 बार लिख लो, ठीक। ऐसे इसको एक्स का क्यूब है तो एक्स 3 बार लिख लो, ठीक है, और वाई 1 बार है तो 1 बार लिख लो, ठीक है ना। ओके, तो इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन वाले देखो, ठीक है, इसमें सब कॉमन है आपका, तो एक्स 1 बार लिखेंगे, ठीक है। वाई इसमें भी है आपका और इसमें भी है आपका, ठीक है, सिर्फ 1 बार लिखेंगे, ठीक। ओके, तो एक्स वाई आपका क्या हो गया, ये दोनों कॉमन में है आपका, ठीक है। ये आपका एचसीएफ होगा इस टाइप का, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम वाले में हम क्या करते हैं, जो बाकी बच रहा है आपका कॉमन नहीं है आपका, ठीक है, दोनों में वो सब ले लेते हैं, ठीक है। तो वाई यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसको ले लेंगे हम, ठीक है। एक्स इसमें है इसमें नहीं है, इसको ले लेंगे। फिर इसके बाद एक्स बच रहा है इसमें है इसमें नहीं है, इसको भी ले लेंगे, ठीक। बस आपका ये आपका एलसीएम हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स 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 यानी कि एक्स का क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। तो देखो कौन सा पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट आपका करेक्ट है आपका, ए बी सी में आपका ये आपका सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, एक्स क्यूब और वाई का स्क्वायर है ना आपका, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक। तो आपको एक्स एंड वाई के फॉर्म में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने आ जाए तो कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक आराम से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 आपको खुद ट्राई करना है। एक ही टाइप का क्वेश्चन आपका 14, 15 एक साथ में आपको कराता हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का हमें निकालना है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, ये सब कुछ अभी अभी लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया है अभी, ठीक है ना। तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालना क्या है उसको देख लेते हैं। हमें प्रोडक्ट निकालना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालना है, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। और हमें कंडीशन क्या दे रखा है, कंडीशन ये देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो स्मॉल ये आपका प्राइम नंबर मैंने आपको बताया और ये आपका कंपोजिट नंबर बताया, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपका, सबसे छोटा 2 होता है, ये मैंने आपको बताया। और कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट क्या होता है आपका, 4 होता है, सबसे छोटी, ठीक। वही आपका कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। ओके, तो प्राइम नंबर वाला जो आपका प्राइम नंबर जो आपका स्मॉलेस्ट है आपका, ठीक, कितना आपका 2 है आपका, ठीक। और जो कंपोजिट नंबर है आपका, कंपोजिट वाला कंपोजिट नंबर ये आपका स्मॉलेस्ट कह रहा है, ठीक। ये आपका कितना आपका 4 है आपका, ठीक। तो 2 का फैक्टर आपका 2 ही होगा, ठीक। ऐसे करोगे ना 2 का फैक्टर आपका सिर्फ 2 ही होगा आपका, ठीक। अब 4 का फैक्टर आपका क्या होगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से आपका कट जाएगा 2, 2 का 2, ठीक है। 2 इंटू 2 होगा, ठीक। ओके, अब इनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक। इनका तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक।
HCF मैंने आपको बताया क्या, जो सभी में हो वही आपका HCF होगा, कॉमन होगा, इसमें भी है आपका, इसमें भी कॉमन है, तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। अब इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसके लिए हमको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका HCF हो गया 2, ठीक है। LCM आपका पूछेगा, LCM आपका कैसे निकालोगे, ये आपका कॉमन वाला तो लेंगे ही, जो बच रहा है आपका 2 बच रहा है उसको भी ले लेंगे, ठीक। तो आपका ये 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है LCM निकालो और HCF निकालो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का, ठीक है। तो HCF आपका 2 हो जाएगा और LCM आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक आपका पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, जो भी आपका ऑप्शन सही होगा, ओके। लेकिन आपका पूछा क्या है, HCF इंटू LCM पूछा, इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है आपका, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, HCF हमने 2 निकाल लिया और LCM आपका कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। तो आपका कितना, 4 दूनी 8 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 8 आपको कहाँ पर है, 8 सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। 10 की तरह ही आपका, इसको थोड़ा सा देखते हैं। द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, तो हमें क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखा है, कंडीशन क्या दे रखा है आपका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये आपका कंडीशन दे रखा है। इसकी हमें वैल्यू निकालना है, LCM हम निकालना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया LCM क्या हो गया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, कंपोजिट नंबर में चले जाओ, 2 डिजिट वाला क्या होगा 10 हो गया, इसके बाद 12, तो स्मॉलेस्ट कौन सा आपका, ये मैंने आपको बताया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट वाले जो संख्या आपका कंपोजिट नंबर में आपका 10 होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट 2 डिजिट वाले संख्या आपका कितना होता है, 10 होता है, ये मैंने आपको बताया। तो आपका ये 10 हो गया आपका एक, ठीक। और इसके बाद क्या करा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका सिंगल डिजिट में क्या होता है आपका 4 होता है, ये इसका मतलब होता है सिंगल डिजिट, ठीक है। तो आपका 4 होता है, ठीक है। तो इसका हमें LCM निकालना है, ठीक। तो इसका अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं, 4 का अलग कर लेते हैं, 2 दूनी 4, ठीक, फिर 2 करने 2, फिर 10 का कर लेते हैं, ठीक है, 2 पच्चे 10, फिर 5 से कटेगा आपका, एक बार में जाएगा, ठीक। तो ऐसे लिख सकते हैं हम ना इसको, देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, LCM निकालना है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, ये दोनों में है तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक, ओके। और ये आपका देखो इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन हम पूरा का पूरा इसको लेंगे, LCM वाले में सब कुछ ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, तो 20 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, देखो 11 में कौन सा ऑप्शन है, 20 कहाँ पर आपका, डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। और जो इसका HCF पूछता तो क्या हो जाता, सिर्फ ये वाला पार्ट हो जाता, दोनों में जो होगा, ठीक है। तो HCF आपका इसका 2 हो जाता है, अगर जो HCF इसका पूछता तो कितना हो जाता आपका 2 हो जाता, ठीक है ना। तो LCM और HCF पूछ सकता है, ठीक। इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, इसका प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में पता है, ठीक है। LCM और इंटू HCF मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट के स्थान में इसका दोनों का सम भी पूछ सकता है, LCM प्लस HCF पूछ सकता है, इसका डिफरेंस भी पूछ सकता है, LCM माइनस HCF पूछ सकता है, या HCF माइनस LCM पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, 14 और 15, 13वां क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको तीनों के लिए आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे आपको लगाना है। LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू क्या होता है LCM इंटू HCF, ये आपका कॉन्सेप्ट है इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले 12 क्वेश्चन समझते क्या कर रहा है, द HCF ऑफ द 2 नंबर इज 27 एंड देयर LCM इज 162, इफ 1 नंबर ऑफ द 54, फिर उसके बाद क्या है, व्हाट इज द अदर नंबर, ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट वाला नंबर वो वाला आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला होता है इसको लिख लेते हैं, LCM इंटू HCF, ठीक, इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो LCM आपका क्या दे रखा है आपका 162 इंटू HCF आपका क्या दे रखा है, HCF आपका 2 नंबर का क्या दे रखा है 27 दे रखा है, और फर्स्ट नंबर आपका क्या दे रखा है 54। तो अदर वाला जो नंबर है आपका, अदर वाला नंबर यानी कि सेकंड वाला जो नंबर है ये आपका पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे ही बस इसमें डायरेक्ट फार्मूले में रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
तो सेकंड वाला नंबर आपका, सेकंड नंबर को हम मान लेते हैं ये सेकंड नंबर ऐसे लिख लो सेकंड नंबर, ठीक। तो इसको काट दो, तो काटोगे आपका कितना होगा, ये 27 दूनी 54, 2 बार में जाएगा आपका, ठीक। ओके, फिर आपका ये 2 से कट जाएगा आपका, 2 8 16, 2 1 2, 81, ठीक है। तो देखो 81 आपका कहीं पर है क्या, 81 यानी कि सेकंड वाला जो नंबर है आपका, सेकंड नंबर आपका क्या हो गया, 81 इज करेक्ट आंसर। तो 81 आपका कहीं पर है क्या, देखो 12 वाले में कौन सा ऑप्शन है आपका, ये आपका डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। कोई 3 आपका दिया होगा, एक आप निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे हर क्वेश्चन में आपका दिया होगा, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं कौन सा ये वाला पार्ट, ठीक है, 14 वाला। तो 14 वाला में क्या करा है, इफ़ एचसीएफ ए और 8 का, ठीक है, 4 दे रहा है, यानी कि एचसीएफ और 2 नंबर का 4 दे रखा है और एलसीएम ए और 8 का 14 दे रखा है, देन ए की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक ठीक। तो इसको कैसे करोगे, इसको देखो, ठीक है, एचसीएफ हमारा दे रखा है ए और 8 का, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, 2 नंबर हो गया, ठीक है, पहला नंबर ए और दूसरा नंबर आपका 8 हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नंबर होगा, ये आपका सेकंड नंबर होगा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर होगा, आपका ये सेकंड नंबर होगा, ठीक है ना। तो आपका जो एचसीएफ दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ये जो आपका एचसीएफ कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और एलसीएम कितना दे रखा है आपका, एलसीएम आपका 24 दे रखा है, एलसीएम आपका 24 दे रखा है। और ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया आपका, ये जो ए आपका फर्स्ट नंबर, जो पहला होगा उसको फर्स्ट नंबर लेंगे, ठीक। और जो सेकंड वाला होगा ये वाला, इसको हम सेकंड नंबर, ये आपका सेकंड नंबर क्या आपका 8 है आपका, ठीक है ना। ओके, तो आपका कट जाएगा आपका 4 दूनी 8, फिर 2 से आपका कट जाएगा 12 दूनी 24, ठीक। तो आपका ए की वैल्यू कितना हो गया आपका 12, ठीक। तो 12 आपका कहाँ पर है, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो 12 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे, ठीक। ओके, तो इसी टाइप का क्वेश्चन एक और आ रहा है आपका 15 वाला, ठीक है। इफ एलसीएम अब 2 नंबर का दे रखा है 91 और 26 का 182 दे रखा है, देन एचसीएफ आपको निकालना है 91 और 26 का, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर हो गया, इसका सेकंड नंबर होगा, ठीक। और एलसीएम आपका दे रखा है, एचसीएफ आपका आराम से निकाल सकते हो। 3 चीज़ आपको दे रखा है, एक चीज़ आप आराम से निकाल सकते हो। फिर से यही फार्मूला लगा लो, ठीक है। कौन सा फार्मूला, यही वाला फार्मूला, ठीक। तो कैसे लगाओगे, देखो कैसे लगाओगे, कहाँ पर आपका एलसीएम आपका दे रखा है 182 इंटू एचसीएफ हमें निकालना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका 91 दे रखा है और सेकंड नंबर आपका 26 दे रखा है। तो एचसीएफ 91 और 26 का निकालना है, यानी कि ये वाला निकालना है, ठीक है। अब इसको काट दो, 13 दूनी 26, 13 से काट रहे हैं, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 13 से, 13 करने में 13, ठीक है, 5 बार 13 चौको 52, 4 बार में जाएगा। फिर 2 से काटोगे आप, ठीक है, 7 बार में जाएगा, ठीक है। फिर 7 कटेगा आपका 91, 13 7 91, ठीक है, 13 बार में जाएगा आपका, ये ऐसे काट सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, ये 13, ठीक है, यानी कि एचसीएफ आप कितना 91 और 26 का आ गया आपका, ठीक है ना। तो ये आपका 91 और 26 का एचसीएफ कितना आ गया आपका 13। तो कहाँ पर आप ऑप्शन है आपका डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत ही आराम से बन जाता है, ये आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपका एक आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक। तो आई होप ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे सारे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो भी आपका इसका पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18, एक साथ मैं आपको कराऊंगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 खुद आप ट्राई कर लेना, इससे पहले अभी जो क्वेश्चन बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 18 एक साथ करते हैं, ठीक है। तो इफ ए की वैल्यू इतना दे रखा है, बी की वैल्यू इतना दे रखा है, सी की वैल्यू इतना दे रखा है, एन के फॉर्म में दे रखा है, एंड एलसीएम ए बी सी का आपका इतना दे रखा है, देन हमें एन की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। इस 4 ऑप्शन दे रखा है, इसी में से कोई एक आपका करेक्ट है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, पहले इसका एलसीएम निकालो और एलसीएम के बराबर पुट कर दो और कंपेयर करके एन की वैल्यू निकालो डायरेक्ट, ठीक। ये आपका मेथड है इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू इतना दे रखा है, देखो 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 हम 3 बार लिखेंगे, ठीक। इंटू 3 है तो इंटू 3। बी की वैल्यू आपको 2 3 5 दे रखा है, 2 3 5 लिख लिया। सी की वैल्यू 3 के पावर n दे रखा है और इंटू 5 दे रखा है, ठीक। और हमारा जो एलसीएम है इसका एबीसी का एलसीएम आपका गिवन दे रखा है, ठीक। इतना है आपका, ठीक। तो ये जो आपका है ये आपका गिवन है, ठीक, ये आपका गिवन है आपका। ओके, तो सबसे पहले एलसीएम एबीसी का निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक। जो आएगा इसके बराबर हम पुट कर देंगे तो आपका ये एन की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम इसका निकालते हैं, एलसीएम ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कॉमन वाला छांटते हैं। देखो
कॉमन वाला छाड़ते हैं। देखो ये आपका 2 इसमें है, इसमें है, ठीक, ये आपका दोनों में है, ठीक। तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। और एचसीएफ के लिए क्या करते थे, एचसीएफ के लिए हम ये करते हैं, ये 2 इसमें है, 2 इसमें, इसमें भी 2 होना चाहिए, तब लेते थे हम, ठीक है, तब हमको लेना होता है एचसीएफ में। लेकिन एलसीएम में सिर्फ 2 में हो, तीसरे में ना हो, उसको भी लेना पड़ता है हमें कॉमन वाले में, ठीक, एक बार लेना पड़ता है, ठीक। इतना आप कॉन्सेप्ट समझ लेना। एचसीएफ होगा तो आपका सब में होना चाहिए, सब में कॉमन होना चाहिए, ठीक, तब लेते हैं। लेकिन एलसीएम में क्या है, सिर्फ 2 में ही हो तो भी हम कॉमन ले सकते हैं, 3 में भी हो तो भी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक, एक बार, ठीक है ना। ओके, एक बार लिखेंगे। अब देखो इसमें देखो 2 है, अब देखो कहाँ आपका यहाँ आपका 3 है, 3 है, 3 है, देखो तीनों में है ना आपका कॉमन है। पहले कॉमन वाला छाड़ते हैं, ठीक, ये आपका 3 3, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम क्या लिख लेंगे, एक बार 3 लिख लेंगे। लेकिन ये देखो ये n है तो हम n लेंगे, बस ये आपका अलग से कॉन्सेप्ट है। जो भी आपका पावर होगा वो पावर ले लेंगे, ठीक है, n m l g h i j k, कुछ भी जो पावर होगा वो ले लेंगे हम, ठीक है। इतना आपको समझना है, तभी n की वैल्यू निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे सिर्फ एक बार। लेकिन एचसीएफ होता तो नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि 5 इसमें भी होना चाहिए, 5 इसमें भी होना चाहिए, 5 इसमें भी होना चाहिए, तब एचसीएफ लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, 2 में भी हो तो भी आपका चल सकता है, तीनों में हो तो भी आपका चल सकता है, ठीक है ना। बस ये आपको ध्यान रखना आपको। ये हो गया आपका। अब देखो कुछ और कॉमन है क्या, अब तो कुछ कॉमन ही नहीं है आपका। क्या बचा आपका, ये 2 और 2, ठीक है, तो इसको पूरा ले लेंगे, ठीक है, जो बचता है उसको ले लेते हैं। कॉमन के अलावा एलसीएम में कुछ भी अगर जो बचे उसको पूरा का पूरा उठा के वैसे ही को वैसे ही उतार लेते हैं, ठीक ना। अब आपका इतना आ गया, कितना आ गया, इतना आ गया, ओके, तो इतना आ गया, इतना वैल्यू इसका आ गया एलसीएम ए बी सी का। इसमें पुट कर लो 1 2 3, तो 2 का पावर आपका कितना हो जाएगा, 3 लिख सकते हैं, ठीक, ओके। पावर के फॉर्म में दे रखा है इसलिए हमने पावर के फॉर्म में लिख लिया, ठीक। अब इंटू 3 का पावर n इंटू 5, ये आपका एलसीएम ऑफ ए बी सी हमने निकाला, ठीक है। लेकिन आपका ये गिवन है किसके बराबर, इसके बराबर, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर स्क्वायर इंटू 5, इतना आपका गिवन है। तो दोनों को हमने बराबर कर दिया निकाल के, ठीक। अब आपका आंसर कंपेयर करके मिल जाएगा। ये आपका 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, ये देखो कैंसिल, ठीक। अब 5 से 5 आपका कैंसिल, ठीक है। बचा आपका 3 के पावर n वाले में, देखो 3 का पावर n वाले में और 3 का पावर 2 वाले में, तो इसको कंपेयर करोगे, ये आपका ऐसे लिखते हो ना, 3 का पावर n और 3 का पावर 2, ठीक। ये वाला चीज़ ये वाला चीज़ सेम होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। अगर ये बराबर तो ये पावर भी आपका बराबर होता है, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया। अगर यहाँ पर 5 होता है, यहाँ पर 3 होता है, तो n इक्वल टू 2 नहीं होता, ठीक है, बराबर होना चाहिए, ये बराबर, ये चीज़ बराबर है, तभी ये आपका पावर बराबर होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। तो n की वैल्यू कहाँ पर आपका 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे करते हैं, ठीक है ना, ओके, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका इसी टाइप का आपका है। देखो क्या कर रहा है, इफ द एचसीएफ, इस बार एचसीएफ की बात कर रहा है, ठीक है। एचसीएफ आप 65 और 117 का किस फॉर्म में लिख के दे रहा है, आपका 65 माइनस 1 117 के फॉर्म में लिख के दे रहा है, ये आपका गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ द m इज, m की वैल्यू निकाला, 4 ऑप्शन दे रखा है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 17 की तरह, उसमें एलसीएम था, इसमें एचसीएफ है, ठीक। तो हमारा सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन आपका क्या है, एचसीएफ ऑफ 65 और 117 का दे रखा है इस वाले फॉर्म में, किस वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में हमारा दे रखा है, ठीक है। ये आपका गिवन है, तो हमें m की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ, ये आपका दिया है m के फॉर्म में, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 65 और 117 के हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, इसको इसके बराबर पुट कर दोगे तो आपका m की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको देखो, ठीक है। 65 को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लेंगे, 5 से कटेगा, प्राइम नंबर 5 से कटेगा आपका, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, आपका सीधा 5 से कट जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका ये 13 बार में जाएगा, फिर 13 एक बार में जाएगा, ठीक है। ऐसे 117 3 से कटेगा आपका, 39 बार में जाएगा, फिर 3 से कटेगा 13 बार में, फिर 13 से कटेगा एक बार में, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, ठीक। इसको हम 65 को ऐसे में लिख लिया, 5 × 13, 117 को हमने इसके फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ आपका क्या होगा इसके लिए, जो दो इसमें आपका 65 और 117 है, तो जो कॉमन होगा ये इसमें देखो कॉमन है सभी में आपका, ठीक है। तो हमारा ये आपका 13 ले लेंगे। अब 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे,
ठीक है ना। तो ये आपका एलसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना हो गया 13 हो गया, 65 117 का एचसीएफ कितना होगा 13 होगा। इसी में आपको एलसीएम निकालने के लिए बोल देता तो आपका क्या हो जाता, तो 13 तो आपको दोनों में इसको तो लेंगे ही, और देखो ये आपका जो बच रहा है, ठीक है, कॉमन अब कुछ नहीं हो रहा, उसको उठा के सब ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 बच रहा है आपका और 3 × 3 बच रहा है, ठीक है। तो ये सब हमने ले लिया, ठीक है। ये आपका एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम तो हमें निकालना नहीं है, ठीक है, इससे तो हमें मतलब नहीं है। तो एचसीएफ हमें निकालना था, ठीक है, क्योंकि आपका एचसीएफ दे रखा है। अगर जो एलसीएम दे रखा है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है ना। अब एचसीएफ हमारा 13 आ गया ना, तो 13 लिख लो। अब 65 m - 117 इसके बराबर दे ही रखा है, तो m की वैल्यू आपका मिल जाएगा। इसको पलट के इधर लाओ तो आपका माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 13 + 117 = 65 m। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, ये आपका देखो ऐड करोगे आपको, तो यहाँ पर 65 m = ये आपका 7 और 3 10, ठीक, 13 130, ठीक है ना, 130। अब देखो ये आपका कितनी बार में जाएगा, ये आपका 2 बार में जाएगा, 65 दूनी 130, ठीक। तो m की वैल्यू क्या आ गया, m की वैल्यू अगर आ गया आपका 2, ठीक। इसमें भी आपका m की वैल्यू 2 आ गया, ठीक है ना। तो आपका ये कहाँ पर आपका बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, देखो m की वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं आपको पता चल गया ना, ठीक है। इसमें आपको एलसीएम दे रखा था, तो एलसीएम हमने निकाल लिया, ठीक है, और उसके बराबर पुट कर एन की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अगर जो आपका एचसीएफ देता तो यहाँ से हम एचसीएफ निकाल के वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू निकाल लेते। तो इसमें आपका क्या दिया, एचसीएफ दे रखा था, ठीक है, एचसीएफ इतना दे रखा था, तो हमने एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ के बराबर वैल्यू पुट कर दिया, एम की वैल्यू आ गया। एलसीएम दे रखा तो एलसीएम निकाल के हम एलसीएम की वैल्यू पुट करके एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी हम निकाल सकते हैं, कोई सा भी पूछ सकता है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो भी आपका नेक्स्ट पार्ट है इसको तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हेलो 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 हेलो। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22। एक साथ मैं आपको चारों क्वेश्चन करा रहा हूँ। 19 और 20 एक टाइप का क्वेश्चन है, और 21 और 22 एक टाइप का क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अब थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ रहा है क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे बुक में से मैंने आपको छांट कर आपको सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर सकते हो सबका सब, ठीक है, विद सॉल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बाद 20 करते हैं, ठीक है। तो इफ n इज द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये रियल नंबर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अभी फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देन 9 का पावर 2n - 4 का पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ठीक है, 5, 13, बोथ 5 and 13 और नॉट, ठीक है, नन ऑफ दीज इसका मतलब होता है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका ये डिविजिबल कर रहा है इस नंबर को, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, उसके बाद 20 वाला करते हैं, ठीक। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जिस नंबर को हम काउंट कर सकें, यानी जो गिनती वाली नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस टाइप का काउंट कर सको, वो आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। यानी जो काउंटिंग नंबर होता है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर का एक और नाम आपका क्या होता है, आपका वो आपका पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर तक चला जाएगा, ठीक है। इसी को नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर या पॉजिटिव इंटीजर नंबर बोलते हैं आपको, ठीक। ओके, तो नेचुरल नंबर ये 0 नहीं आता है, अगर जो 0 इसके अंदर आ जाएगा 0 1 2 3 तो आपका होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इंक्लूड नहीं होता नेचुरल नंबर में, ठीक है, ये आपको पता होगा, बताया भी था, ठीक है। ये आपका होता है, लेकिन हमारा दे रखा है क्या, ये 9 का पावर 2n - 4 का पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ठीक है। ये किस नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो आपका ऑप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू पुट कर लेते हैं और उसके बाद पता कर सकते हैं, ठीक है ना, कौन से नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक, ऑप्शन चेक करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन ही चेक करना आपको, एक तो तरीका आपका ऑप्शन चेक करना, एक डायरेक्ट आपका तरीका, ये भी डायरेक्ट वाला भी बताता हूँ, ऑप्शन वाला भी, दोनों ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले n की वैल्यू अगर जब पुट करोगे 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 4 5 6 7 ऐसे ले सकते हो, माइनस नहीं लेना आपको, ठीक है, वो आपका निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ नेचुरल नंबर आपको लेना है, ये आपका नेचुरल नंबर होता है, इस टाइप का लेना है, ठीक है। 10 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, पॉजिटिव में लेना नंबर, ठीक। तो n हम सबसे छोटा वाले ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सबसे छोटा वाले लेंगे n = 1, ठीक। तो n = 1 लेंगे तो n का पावर 2n, n के स्थान पे 1 ले लिया, माइनस फिर 4 n के स्थान पे 1 ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 81, 9 का पावर 2 हो जाएगा, 9 81, 4 का पावर 2 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, 4 चौको 16 है, तो 81 में से 16 आपका जाएगा तो कितना आ जाएगा 65।
तो आपका बचा कितना, 65 बचा। ठीक है, अब ये जो 65 बचा, अब हम इसको ऑप्शन में चेक करेंगे कौन से नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो 65 आपको कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, आपका 5 आपका डिवाइड करना है। 13 5 65, देखो 5 से आपका डिवाइड हो जा रहा है, 5 का नाम 5, फिर 5 3 15। ठीक है, ये आपका 13 बार में जाएगा। ठीक है, 5 को डिवाइड करा तो 5 आपका एक फैक्टर हो गया आपका। ठीक है, ये आपको 5 डिवाइड करा तो 5 तो आपका मिल गया। ठीक है, और भी आपका दे रखा है क्या, 5 के बाद 13 भी दे रखा है, 13 को चेक करते हैं। ठीक, तो आपको 65, आपको जो 13 देखो 13 5 65 होता है। ठीक है, 13 5 65 यानी कि 13 भी डिवाइड कर दे रहा है 65 को, तो 5 और 13 आपका मिल रहा है। ठीक है, 2 नंबर आपका मिल रहा है जो 65 को डिवाइड कर रहा है। इसके बाद और कोई है क्या, 5 और 13 है, तो बोथ आपका कह रहा है। ठीक है, बोथ 5 एंड 13 जो इस नंबर को आपको डिवाइड कर दे, तो ये वाला नंबर हमने सॉल्व किया तो 65 आया। ठीक है ना, तो 65 को हमारा 5 और 13 मिल रहा है जो इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किस नंबर को, इस नंबर को जो हमने सॉल्व किया। ठीक है ना, तो ये आपका बोथ यानी कि दोनों आपका ऑप्शन में है, तो दोनों हम टिक लगाएंगे। ठीक है ना, ओके। ठीक, तो ये आपका सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ये आपका इसमें से कोई एक मत लगाना है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। ठीक, एक तरीका ये था। ठीक, अब यहाँ पर n केवल 2 लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, आपको 5 और 13 ही आएगा डिवाइड करोगे जो भी आपका नंबर आएगा। ठीक, n = 6 रखोगे तो भी आपका 5 और 13 ही आएगा, आपको डिवाइड करोगे। ठीक, n = 20 रखोगे, 25 रखोगे, इस टाइप का नंबर रखोगे तो भी आपका 5 और 13 ही आएगा, फिर रख के आप दे सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको छोटा सा ट्रिक बता दिया, n केवल 1 लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा एक और ट्रिक है। ठीक है, एक तो मेथड आप ये था, एक मेथड और बताता हूँ। वो मेथड आपका क्या है, ये आपका 9 का पावर 2n है, फिर -4 का पावर 2n है। ठीक है, तो n से हमें मतलब नहीं है, n हटा दो। ये आपका एक फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है आपका, a + b a - b। ठीक है, तो इसको इसमें तोड़ोगे सबको, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाले फार्मूला a + b यानी कि 9 + 4 और 9 - 4 इसमें बन जाएगा आपका, इसमें बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे आपका 9 4 13, 9 में से 4 जाएगा आपका 5, तो 13 और 5 जो आपका आएगा इस नंबर को आपको डिवाइड कर देगा। ये जो आपका नंबर है आपका, ठीक है, ये वाला जो नंबर है आपका इस नंबर को डिवाइड करेगा। 13 और 5 यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो फार्मूला लगा के। ठीक है, 13 और 5 बनेगा, इस नंबर को जो डिवाइड कर देगा। ठीक, या ऐसे वैल्यू पुट करके, नेचुरल नंबर वैल्यू पुट करके कर सकते हो। ठीक, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, एनी नेचुरल नंबर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक, देन 6 के पावर n - 5 के पावर n ऑलवेज एंड्स विथ, यानी कि इसको सॉल्व करने पर, नेचुरल नंबर रखने पर इसको सॉल्व करोगे, उसका जो लास्ट डिजिट है वो आपका कितना है। ठीक है, ऑलवेज एंड्स का मतलब क्या होगा, एंड्स का मतलब लास्ट वाला जो डिजिट आएगा वो कितना होगा। ठीक, इसको करते हैं। ठीक, तो ये आपका नेचुरल नंबर हो, तो मैंने आपको बताया ये आपका दे रखा है, इसका लास्ट एंड का क्या होगा वो पूछ रहा है। लास्ट एंड का मतलब क्या होगा, लास्ट डिजिट जो आएगा। ठीक है ना, ओके। अब देखो n केवल 1 हम रखते हैं। ठीक है, तो n केवल 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी रख के देख सकते हो। 2 रख के मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कम से कम 2 रख के चेक कर सकते हो। ठीक, तो 6 के पावर 1 - 5 के पावर 1 ऐसे लिख, तो आपका ये कितना होगा, 6 - 5 तो आपका 1। ठीक, तो डायरेक्ट यहाँ भी से कर सकते हो, ये आपका 1 आ रहा है आपका। ठीक है, तो 1 देखो आपका कौन सा ऑप्शन में आपका, ए पार्ट में आपका है। ठीक, तो ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। 3 5 7 ये भी रख के चेक कर सकते हो। देखो आपका आ रहा है n = 2 रख के चेक कर सकते हो नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, ये आपका 6 दूनी बाहर आपका स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 6 चौक 36, फिर -5 25। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे आप तक कितना होगा, 36 में से 25 जाएगा आपका, 5 प्लस करोगे 11 आ जाएगा आपका ये 11 आ गया। ठीक, तो आपका देखो 11 किसी में है क्या, नहीं है आपका, लेकिन हमें निकालना क्या, हमें एंड्स निकालना है। ठीक है, यानी कि लास्ट, इसका मतलब क्या होता है, लास्ट वाला जो डिजिट होगा, लास्ट डिजिट वो वाला चाहिए हमें। ठीक, तो ये आपका लास्ट डिजिट क्या होता है आपका, ये वाला होता है। ठीक, तो 1 आपका क्या होगा, लास्ट डिजिट, तो इसमें भी आपको 1 आ रहा है। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, 5 रखोगे तो भी आपका लास्ट डिजिट 1 ही आएगा। मान लो ऐसे आएगा 13 52 51 इस टाइप का आ गया। ठीक, तो भी आपका ये लास्ट डिजिट, आपका लास्ट वाला जो नंबर होगा वो आपका लास्ट डिजिट, यानी कि एंड्स बिट जो आपका एंड्स कर रहा है। तो नंबर एंड्स क्या कर रहा है, लास्ट में समाप्त क्या हो रहा है आपका, लास्ट में ये खत्म हो रहा है, यानी कि लास्ट डिजिट ये आपका। ठीक है, तो ये वाला हो गया। ठीक, मान लो इस टाइप का आ जाए, ये 65, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 16
72 अब 5, तो लास्ट डिजिट इसमें क्या है आपका 5 है आपका, एंड से क्या हो रहा है आपका 5 हो रहा है, यानी समाप्त किस पे हो रहा है 5 हो रहा है, तो 5 है आपका, ठीक। तो ऐसे ठीक, लेकिन आपका हर केस में आपका यही बनेगा, आप चेक कर लेना, ठीक है, 1 ही आपका निकल के आएगा, तो 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो 1 आपका ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो 19 और 20 आपका आराम से हो गया, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 21 और 22 एक टाइप का क्वेश्चन, इसको करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो एक ही टाइप से हम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 21 को पढ़ते हैं। फॉर सम इंटीजर, इंटीजर क्या होता है ये भी मैं आपको रियल नंबर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक। अभी बताता हूँ इंटीजर क्या होता है, ठीक। एम आपका क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, इंटीजर कर रहा है, ठीक है। लेकिन इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एम से डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ से भी डिनोट कर सकता है, इंटीजर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। एवरी इवन इंटीजर इज फॉर्म एज, ये आपको ऑप्शन दे रखा है m+1 2m और 2m+1, ठीक है। कैसे चेक करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एम आपका क्या कर रहा है, इंटीजर आपका, ठीक है। तो इंटीजर जो होता है ये क्या होता है आपका, ठीक है, माइनस से प्लस तक वैल्यू जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर से नेगेटिव इंटीजर तक जो वैल्यू जाता है वो आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। जैसे कि -4 3 -3 -2 -1, इसके बाद आपका 0 आएगा, फिर 1 2 3 4, इस टाइप का आपका नंबर जो होगा वो आपका इंटीजर होता है। तो बीच में आपका 0 होता है, ठीक है। 0 के राइट साइड में आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको बोलते हैं हम काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं माइनस वाला वैल्यू को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, और 0 को इसको अंदर इंक्लूड कर दो 0 1 2 3 तो उसको होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस सब आपको नहीं पढ़ना, बस आपको इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए। माइनस से प्लस तक वैल्यू जो होता है आपका इंटीजर होता है, माइनस से प्लस की तरफ चलोगे तो आपका 0 भी इंक्लूड होगा, यानी कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ पर -5 भी आ सकता है, -6 भी आ सकता है, -इन्फिनिटी तक आ सकता है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी तक आ सकता है, 5 4 के बाद 5 6 7 8 ऐसे इस टाइप का आ सकता है, ठीक है। तो इंटीजर के बारे में आपको पता चल गया, माइनस से प्लस वैल्यू तक आपका इंटीजर जाता है आपका, ठीक है ना, ये इतना आपको पता होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एवरी इवन इंटीजर, ये आपका इवन के बात कर रहे हैं, इवन का मतलब इवन नंबर, ठीक है। 2 4 6 8 10 जो आपका 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इवन का मतलब होता है 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो वो आपका जो फॉर्म कर रहा है वो आपका किस फॉर्म में कर रहा है, m+1 2m+1। इसको चेक करते हैं, ये आपका इंटीजर m आपका क्या डिनोट कर रहा है, इंटीजर। तो m, अब ये जो आपका m है आपका एक टाइप का नंबर है आपका, ठीक है। पता नहीं कैसा नंबर है आपका, ये आपका एक टाइप का नंबर है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर जो हम इसको इवन बनाना चाहते हैं, m को इवन, यानी देखो ये आपका m को क्या कर रहा है, इवन कह रहा है, ठीक है। इवन इंटीजर बनाना चाहते हैं, ठीक है। इवन बनाने के लिए आपका 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो m आपका कोई आपका इंटीजर, कोई आपका नंबर, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करोगे m में, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका इवन इंटीजर बन जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो और क्रॉस चेक भी कर सकते हो, सही है कि गलत है, ठीक है। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका m है तो 2m करने के लिए आपका 8 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस है ना, तो माइनस लगा लो, -6 हो जाएगा, ठीक। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस सब में 2m हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा, ठीक। इसमें 2 से 2 हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा आपका 3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 8 हो जाएगा। ऐसे डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलता रहे। देखो आपका ये आपका दुगुना हो जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका दुगुना, लेकिन 0 का 0 आपका भी इवन नंबर में आता है, ठीक है। ये आपका देखो दुगुना हो जा रहा है आपका, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका 2m हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका इवन नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ से चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो 4 का आपका दुगुना हो गया, ठीक है। देखो दुगुना हो रहा है ना, ठीक। 3 का आपका दुगुना हो गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई तो आपका ये आपका इवन नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो 2m के फॉर्म में आपका जो बनेगा तो आपका इवन इंटीजर में आएगा, ठीक है। m आपका कोई इंटीजर था, इसको इवन इंटीजर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई सा भी नंबर हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इवन बन जाता है, ठीक है। तो 2m के फॉर्म में आपका डायरेक्ट ऐसे आंसर भी रख सकते हो, याद कर सकते हो, या ऐसे भी चेक करके देख सकते हो आपका इवन आ रहा है आपका, ठीक है ना। ओके, इवन का क्या मतलब है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये सारा नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी सब 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होता, देखो 3 आपका 2 से डिवाइड नहीं होता, 1 आपका 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपका ये 2 से सब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक। तो 2m के फॉर्म में जो आपका बनेगा वो आपका इवन के फॉर्म में बनता है, ठीक है ना। अब m के स्थान पे आपका g हो सकता है, i हो सकता है, k हो सकता है, l हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर m दे रखा है, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो उस फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्या कह रहा है, फॉर सम इंटीजर q। तो इस बार इंटीजर आपका क्या है, q आपका क्या है, इंटीजर। ये आपका गिवन है तो q के फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। इस टाइप का आपका इंटीजर आपका, ठीक है। ऐसे यही वाला लिख लिया मैंने आपको, ठीक। अब आपका जो कह रहा है, ठीक। अब इसमें आपको मान लो इवन बोलता है, इवन इंटीजर बनाने के लिए तो 2
क्यू हो जाता है, तो 2q यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपका ये जो आपका क्यू के फॉर्म में है, लेकिन आपका ये क्या कर रहा है, ऑड इंटीजर बोल रहा है। ऑड का मतलब क्या होता है आपका 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑड का क्या मतलब होता है 2 से डिवाइड, ऑड नंबर का क्या मतलब होता है 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑड इंटीजर हमें बनाना है, तो ये आपका इंटीजर है। तो ऑड इंटीजर बनाने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कोई सा भी इंटीजर हो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ऑड इंटीजर बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका जहाँ पर होगा वहाँ पर आपका ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो कहाँ पर आपका ये होगा, आपका डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट याद कर सकते हो, इसको क्रॉस चेक भी कर लो, ठीक है। इसमें आपका 2 मल्टीप्लाई करोगे आपका 8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, फिर +1 करोगे तो आपका -7 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपका 6 हो जाएगा, दोगुना करोगे 6 हो जाएगा, फिर +1 करोगे -5 आ जाएगा। ऐसे आपका इसमें दोगुना करोगे 4 आ जाएगा, तो एक आपका कम होगा तो आपका -3 हो जाएगा। ऐसे इसमें करो, दोगुना करोगे आपका 1 का तो 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +1 यानी कि -1 हो जाएगा। अब इसका दोगुना करोगे 0 और +1 करोगे तो 1 आ जाएगा आपका। अगर जो यहाँ पर 0 आ जाता तो आपका क्या आ जाता, इवन नंबर हो जाता, ठीक है ना। ओके, तब ये आपका सेटिस्फाई नहीं करता, ऑड नंबर के लिए हमें सेटिस्फाई करता, 1 आपका ऑड नंबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको 2 क्यू करोगे आपका कितना हो जाएगा, 2 आपका +3 आ जाएगा आपका ये। फिर यहाँ पर ये आपका 2 दूनी 4, फिर 5 आ जाएगा, फिर आपका ये 7 आ जाएगा, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, एक 9 आ जाएगा, ये आपका 3 दूनी 6, 7 आ जाएगा, ठीक। इतना आ गया आपका, ओके, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक। तो इतना आपका आ गया। तो ये सब आपका ऑड इंटीजर है आपका, ये आपका 2 से डिवाइड नहीं करेगा। जब 2 से डिवाइड नहीं करता तो आपका ऑड इंटीजर होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक। अगर 2 से डिवाइड कर देगा, ठीक है, 2 से सभी आपका डिवाइड कर देगा, 0 भी आपका 2 से डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, इवन होता है, ठीक है। 2 से सब भी डिवाइड करेगा तो इवन होगा, और 2 से डिवाइड नहीं करेगा ऑड होगा। तो ये आपका ऑड के फॉर्म में आपका बनना है, ठीक है। तो ऑड नंबर आपका है ना, ये आपका देखो 1 3 5 7 11 इस टाइप का आपका ऑड नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो फॉर्म होता है ये आपका ऑड वाले फॉर्म में होता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, मान लो आपका एक m है आपका, ठीक है, इसको हमें m कोई आपका इंटीजर है आपका, इंटीजर कोई सा भी नंबर हो, ठीक। तो इसको हमें क्या बनाना है, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। इसको हमें इवन इंटीजर बनाना है तो 2m कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन होगा। इसको हमें ऑड इंटीजर बनाना है तो 2m करेंगे ही करेंगे, +1 जोड़ देंगे। 1 जब जोड़ोगे तो आपका ऑड इंटीजर बन जाता है, ठीक है ना। तो आप किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ये q के फॉर्म में हो सकता है, z के फॉर्म में उससे हो सकता है, i के फॉर्म में हो सकता है, एल के फॉर्म में हो सकता है, जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म में आपको आंसर लगाना है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट इसको रिजल्ट याद कर लेना, एक टाइप का रिजल्ट है, याद कर लेना, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन सारा का सारा हो गया 22 तक। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं 21 वाले क्वेश्चन में क्या था, इवन इंटीजर बनाना तो आपका 2m हो जाएगा, m के फॉर्म में था, ठीक है। यहाँ पर आपका q के फॉर्म में है, ठीक है। ऑड इंटीजर बनाना था 2q + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम ये m के स्थान पे कुछ भी हम रख सकते हैं, जो भी आपका कहेगा, q कहेगा, g कहेगा, i कहेगा, कुछ भी कहेगा, ठीक है। ये आप रिजल्ट याद करने एक टाइप का, ठीक है। तो आई होप ये बात सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27 एक साथ मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को करते हैं, ठीक है। ये आपका बस टिक वाले क्वेश्चन है, आपका देखते ही आप टिक लगा सकते हो, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। तो कैसे करना है इसको, जल्दी जल्दी देखो, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, जो मैंने आपको पढ़ाया बस वही कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगेगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इज ए पेयर ऑफ कोप्राइम, ठीक है। तो कोप्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। प्राइम नंबर मैंने आपको पढ़ा दिया, कंपोजिट नंबर पढ़ा दिया, एक और आता है आपका कोप्राइम नंबर, ठीक है। कोप्राइम नंबर क्या होता है, किसी भी 2 नंबर का जो एचसीएफ निकल के आना चाहिए वो 1 निकल के आना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोप्राइम नंबर क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 1, यानी कि 2 नंबर का एचसीएफ 1 निकल के आए वही आपका कोप्राइम होता है, ठीक है ना। इतना आपको समझ लो, ठीक। या एक और तरीका आपको पहचानने का, एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर हो उसका एचसीएफ 1 निकल के आए, ठीक है, वो भी आपका कोप्राइम होता है, ठीक है। तो 2 तरीका आपका चेक करने का, या तो डायरेक्ट ये देख लो, दोनों नंबर आपका प्राइम नंबर है तो आपका एचसीएफ 1 निकल के आएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कोप्राइम। या कोई सा भी 2 नंबर हो, ठीक है, या तो प्राइम नंबर हो या तो कंपोजिट नंबर हो, उसका एचसीएफ 1 निकल के आए, ठीक है, तो भी आपका कोप्राइम नंबर हो गया, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका कोप्राइम का मतलब आपको समझ में आ गया ना। तो अब हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इज कोप्राइम, ठीक है। इसमें से आपको ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सा 2 नंबर आपका जो आपका कोप्राइम है, ठीक है। ये पहला नंबर है, सेकंड नंबर है, ठीक है। ऐसे बी वाले पार्ट में आपका पहला नंबर है, सेकंड नंबर है, ऐसे इसमें पहला नंबर है, सेकंड नंबर है, पहला नंबर है, सेकंड नंबर है, ठीक है। तो 2 नंबर आपको दे रखा है,
वो भी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। दोनों का अगर जो एचसीएफ, दोनों नंबर का एचसीएफ अगर जो 1 निकल के आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेक करते हैं, सबसे पहले 14 और 35 का फैक्टर निकालते हैं। 14 और 35 का तो आपका इस टाइप का देखो निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 बार में जाएगा भाई, 7 एक बार में जाएगा, यानी कि 2 गुणे 7 लिख सकते हैं। फिर 35 को ऐसे फैक्टर निकालोगे तो 5 गुणे 7 आ सकता है आपका, ठीक। तो आपका इसका देखो, इसका एचसीएफ आपका 1 निकल के आ रहा है क्या, देखो ये आपका 2 नंबर हो गया ना, 14 और सेकंड वाला नंबर क्या होगा 35, ठीक है। इसका एचसीएफ देखो 1 अगर जो आ रहा है तो यही ऑप्शन है, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही करेंगे। तो देखो इसका एचसीएफ कितना, दोनों में होता है, वही एचसीएफ होता है आपका, ये इसमें भी है, इसमें भी है, आपका सब में कॉमन है आपका, ठीक है। तो 7 हो गया आपका, ठीक है। एचसीएफ ये हो गया, तो एचसीएफ इसका तो 7 निकल के आएगा, तो ए पार्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ए वाला पार्ट आपका ऑप्शन नहीं है आपका, ठीक है। एचसीएफ 1 निकल के आना चाहिए, तभी आपका को प्राइम होगा आपका। अब 18 और 25 का देख लो, ठीक है। 18 और 25 का एचसीएफ देखो 1 आ रहा है क्या, एचसीएफ 18 और 25 का, ठीक, देखो 1 आ रहा है क्या, 2 इसमें है, इसमें भी होना चाहिए, इसलिए नहीं लेंगे, ठीक है। कॉमन 2 सब में होना चाहिए, ठीक है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। सभी कॉमन नहीं आ रहा है, जब कोई सा भी कॉमन नहीं आता तो कॉमन आपका 1 होता है। 1 कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं। इसको इंटू 1 अगर जो कर दोगे तो इसमें कोई भी फर्क नहीं आता है, ठीक है। किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 आएगा। जो कोई भी कॉमन आपका नहीं निकलना है, ठीक है, तो आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका कॉमन 1 ही निकल के आता है, ठीक है। तो ये आपका 1 निकल के आ गया, देखो कॉमन 1 होगा ना, 1 इसमें भी 1 इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ कितना निकल गया 1, तो ये आपका क्या होगा, को प्राइम, ये आपका को प्राइम नंबर हो गया, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन आपका बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो आपको बस यहीं तक छोड़ देना, आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आगे चेक करोगे तो कोई आपका 31 और 93 आपका इसका फैक्टर निकालोगे, 31 का 31 और 93 का आपका 3 बार में जाएगा, फिर 31 बार में 3 इंटू 31, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया आपका 31 हो जाएगा, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 31 और 93 का 31 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपका आएगा, ठीक है ना, लेकिन आपका 1 आना चाहिए, ठीक है, तभी आपका को प्राइम, इसका भी आपका कुछ ना कुछ आपका 1 से अधिक ही आएगा एचसीएफ, ठीक है ना। तो बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो बी ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे चेक करना, ठीक है, पहला उठाना, सेकंड उठाना, अगर जो पहला ही सही हो जाएगा तो इसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चेक करने का मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर जो एचसीएफ किसी भी 2 नंबर का 1 निकल के आए तो आपका वो जो आपका होता है क्या होता है, को प्राइम होता है, ठीक है ना। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका आराम से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इसी टाइप का, इसी कॉन्सेप्ट पे है आपका, इसको देख लेते हैं। इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1, ठीक है। फिर से आपका देखो, आपका डेफिनेशन ही बोल रहा है, ठीक है। एचसीएफ अगर जो 2 नंबर का 1 है तो आपका क्या है, आपका को प्राइम है आपका। तो पहले तो आपको पता चलेगा को प्राइम है। द नंबर आर कार्ड रिलेटिवली, इसमें 2 आपका ऑप्शन दे रखा है, देखो एक तो आपका कह रहा है प्राइम, ठीक है, एक कह रहा है को प्राइम, एक कह रहा है आपका कॉम्पोजिट, एक कह रहा है प्राइम, बोथ ए एंड बी, यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन भी आपका दोनों सही है आपका, और डी आपका क्या नॉन ऑफ दी, यानी कि नॉट, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन का ये, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1, तो आपका क्या होता है, आपका एचसीएफ अगर जो 1 निकल के आता है तो आपका वो क्या होता है, को प्राइम होता है, ठीक है। तो को प्राइम वाले में देखो, को प्राइम कहाँ पर आपका है, यहाँ पर आपका को प्राइम है, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर आपका को प्राइम है, इस वाले ऑप्शन में को प्राइम है क्या, कहीं पर भी आप करें तो ये वाला तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं होगा, ठीक। अब ये आपका बोथ ए एंड बी, तो बी वाला तो होगा ही नहीं, तो इसमें बी वाला तो शामिल है आपका, ये भी नहीं हो सकता, सी वाला भी नहीं हो सकता है, ठीक है। 2 ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हो गया। एचसीएफ अगर जो 1 निकल के आएगा तो आपका को प्राइम होता है, तो को प्राइम आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है सिर्फ, ठीक है ना। और नॉट में भी आपका देखो, नॉट में भी नन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये या तो ये वाला ऑप्शन सही है या तो ये वाला ऑप्शन सही है, इसके लिए चेक करते हैं, ठीक है। एक और कंडीशन मैंने आपको बताएगा, अगर जो एचसीएफ आपका 2 प्राइम नंबर हो, ठीक है, 2 प्राइम नंबर हो तो वो भी आपका एचसीएफ 1 ही निकल के आता है, तो भी आपको को प्राइम ही होता है आपका, ठीक है ना, ओके। तो देखो आपका प्राइम नंबर है क्या, यहाँ पर प्राइम नंबर है आपका, देखो प्राइम भी आपका है, ठीक है ना। तो एचसीएफ अगर जो 1 निकल के आएगा तो को प्राइम भी होगा और प्राइम भी होता है आपका, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा 24 इज करेक्ट आंसर, ठीक, ओके। तो 24 का आपका ए पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। अगर जो एचसीएफ आपका 1 होगा
ठीक, तो आपका वो को प्राइम होगा। और HCF अगर जो 2 प्राइम नंबर का 1 होगा तो भी आपका को प्राइम नंबर ही होगा। ठीक है, तो आपका दोनों का मतलब एक ही है आपका। ठीक है, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। ठीक है, तो HCF 1 निकल के आना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको पता होगा ना, ये तो आपका वर्बली आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। इफ़ P एंड Q को प्राइम नंबर देन द P² एंड Q² आर, ये भी आपका को प्राइम ही होगा। डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, ये भी आपका को प्राइम ही होता है आपका। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ को प्राइम क्यों होता है। अब इसको चेक करते हैं ये को प्राइम ही क्यों होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपका क्या गिवन है, P एंड Q को प्राइम, P एंड Q को प्राइम नंबर दे रखा है। ठीक है, तो इसका HCF P और Q को 1 निकल के आना चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है आपको को प्राइम है P एंड Q, तो P और Q का HCF 1 निकल के आना चाहिए। ठीक है ना, इसको चेक कर लेते हैं HCF 1 कैसे आता है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं P = 2 और Q = 3। ठीक है, इसका HCF देखो 1 निकल के आ रहा है, क्या इसको इंटू 1 लिख सकते हो, इसको भी इंटू 1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो HCF इसका कितना आ गया, HCF P और Q का देखो दोनों में आपका ये कॉमन है ना, आपका सभी में आपका 1 1, तो आपका क्या हो गया, HCF 1 हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका रिजल्ट सही है। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये जो P है इसको P² करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो P हमने लेट क्या कर लिया, 2 लेट किया है। ठीक है, 2 लेट किया है। ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। ठीक, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब Q को भी स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3। Q हमने क्या माना है, 3। आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन HCF 1 निकल के आना चाहिए P और Q का। ठीक है ना, तो 3 का स्क्वायर और आपका ये कितना होगा, ये 9 का फैक्टर 3 × 3। ओके, ठीक है ना। अब इसका देखो HCF कितना निकल के आ रहा है, HCF P² और Q² का, यही बोलना ना, कहाँ गया, देन P² एंड Q² का HCF क्या निकल के आ रहा है, इसको देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आपका। ये देखो आपका इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अब देखो इसका भी HCF कितना निकल के आ रहा है, ये आपका सब में है आपका, तो HCF इसका 1 ही निकल के आ रहा है। ठीक, तो P² Q² का भी HCF 1 निकल के आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, को प्राइम। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, को प्राइम। तो मैंने आपको बता भी दिया को प्राइम क्यों होता है। ठीक है, अगर जो आपका P एंड Q को प्राइम है आपका, ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी करोगे तो आपका को प्राइम आपका होगा। ठीक है, अगर जो यहाँ पर A और B कहता है, ठीक है, तो आपका A² और B² कहता है तो भी आपका को प्राइम ही होता है। ठीक है, तो आपको P और Q के साथ में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। ठीक है, 26 वाला करता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज। ठीक है, तो कितना होना चाहिए आपका, 2 होना चाहिए। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया है। ठीक है, अगर जो प्राइम नंबर हो तो उसका फैक्टर कम से कम 2 होना चाहिए, तभी वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था प्राइम नंबर पहचानने का। ठीक, तो डायरेक्ट टिक लगा सकते हो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर कितना होता है, ये आपका 1 दे रखा है, 0 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3, तो कौन सा होता है आपका C पार्ट इज करेक्ट आंसर 2 होता है आपका। ठीक, 2 क्यों होता है ये देख लो। तो प्राइम नंबर आपका ये है, 2 3 5 7 11, ये आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, डॉट 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 13, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद ऐसे आएगा। ठीक है, वो आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, तो सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, ये आपका तरीका है पहचानने का प्राइम नंबर का। ठीक है ना, खुद की संख्या से कटे और 1 से कटे, वही आपका 2 फैक्टर होता है आपका। ठीक है ना, तो मान लो आपका जो 11 है आपका, इसको चेक करते हैं, तो 1 से तो कटेगा ही, 1 से तो आपका भाग चला जाएगा, एक फैक्टर तो आपका ये हो गया, और साथ ही साथ खुद की संख्या से चला जाएगा भाग आपका 11, और इससे पहले आपका कोई सा भी नंबर से आपका पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो 1 फैक्टर 2 फैक्टर ये होगा, तो 2 फैक्टर हो गया आपका। ये टोटल कितना फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया आपका। ठीक, इसके बाद आपका ये मान लो एक और एग्जाम्पल 7 वाला ले लो, तो 7 1 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, और किसी भी नंबर से नहीं कटेगा तो भी 2 फैक्टर। तो जितना भी प्राइम नंबर लोगे सबका टोटल 2 फैक्टर ही आपका आता है। ठीक है ना, ओके, तो C पार्ट इज करेक्ट आंसर, ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये 3-4 साल रिपीटेड क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव वाले में। ठीक, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ये भी आपका वर्बली आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको वर्बली सॉल्व करते हैं। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर, यानी कि एचसीएफ और जो एलसीएम है आपका, उसका जो रेशनल नंबर है वो आपका क्या कर रहा है, इक्वल है। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशनल नंबर है आपका P/Q के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, वो आपका इक्वल है।
जब इक्वल है तो वो आपका जो नंबर होगा, नंबर मस्ट भी वो क्या होगा, नंबर भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना बच्चों। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आराम से करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव वाले में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसको अलग कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। मैक्सिमम या तो लार्जेस्ट, क्वेश्चन के अंदर अगर जो मैक्सिमम या तो लार्जेस्ट लिखा हो तो हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, ठीक। अगर जो क्वेश्चन के अंदर मिनिमम या लोवेस्ट बोले, ठीक है, तो हमें एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब, वर्ड वाले प्रॉब्लम आ जाए, बहुत से बड़े बड़े प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, पढ़कर हमें पहचानना पड़ेगा आपको। अगर जो वहाँ पर मैक्सिमम लिखा होगा या लार्जेस्ट लिखा होगा, ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में मैक्सिमम या लार्जेस्ट लिखा होगा तो हम समझ जाना आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक, या मिनिमम या लोवेस्ट निकालना हो वर्ड वाले प्रॉब्लम में, इस टाइप के प्रॉब्लम में तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, बस इतना ही है आपका, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28, 29 में आपको कराता हूँ, और जो 30 वाला जो क्वेश्चन बचेगा खुद आप ट्राई करना, ठीक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा है इसको देखते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, देखो आपका क्या आ गया यहाँ पर, आपका लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब क्या होगा, एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक। तो बात तो यहीं पर आपका खत्म हो गया, एचसीएफ ही निकालना है आपको, ठीक। ओके, डिवाइडेड ईच वन ऑफ द, ये आपका नंबर देखिए 1152 नंबर दे रखा और 1664 एग्जैक्टली, ठीक है, ये जो नंबर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जो आपका लार्जेस्ट नंबर है वो हमें पूछ रहा है, यानी कि एचसीएफ हमें निकालना है। कुछ नहीं आपको पढ़ना है, जैसे ही देखना आपको लार्जेस्ट है और जो आपका 2 नंबर दिया होगा, एक नंबर ये और एक नंबर ये, एक और नंबर दे देगा तो भी हम उसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं हम, ठीक है ना। जितना भी आपका नंबर दे देगा, ठीक है, लार्जेस्ट कहेगा तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट में अलग अलग फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक 1152 दे रखा है, एक 1664 दे रखा है, ठीक है। 1152 का फैक्टर करोगे कुछ इस टाइप का आपका आएगा, ठीक है, आराम से कर सकते हो, मैंने आपको बताया। 1664 का करोगे कुछ इस टाइप का आपका आएगा, ठीक। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसको अलग अलग फैक्टर लिख लेते हैं। 1152 का प्राइम फैक्टर आपका क्या होगा, ये इतना आ गया, ठीक, और 1664 का ये पूरा इतना आ गया, ठीक ना। ओके, आप कर सकते हो, ठीक, मैंने आपको करके बता दिया, ठीक ना। अब हमारा क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, एचसीएफ, ठीक, 2 नंबर का, ये 2 नंबर है ना आपका 1152 और 1664, ये लार्जेस्ट बोल रहा है, दोनों नंबर का लार्जेस्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है, यही चीज़ हमें निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो सब में होता है आपका कॉमन वही आपका एचसीएफ होता है। देखो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें भी आपका लिखते चले जाते हैं, ठीक है, 2 × 2, ठीक है। पेयर है, एक ही बार लिखेंगे, 2 बार मत लिखना है। ये भी इसमें दोनों में है तो × 2, देखो इसमें भी है, इसमें भी है आपका × 2। अब देखो इसके अंदर ये भी है आपका × 2, अब इसमें ये भी है आपका × 2, ओके, ये भी है × 2। अब देखो पूछा क्या आपका, अब तो कोई सा भी आपका कॉमन है, 3 इसमें है लेकिन इसके अंदर नहीं है आपका, 13 इसमें है लेकिन इसके अंदर नहीं है, यानी कि हम छोड़ देंगे इसको, ठीक है ना। ओके, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, 2 128, ठीक है। तो 128 इज करेक्ट आंसर। तो जहाँ पर ऑप्शन होगा 128 वो आपका करेक्ट है। कहाँ पर है आपका 128, देखो आप सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। जहाँ भी आपका लार्जेस्ट लिखा होगा समझ लेना आपको एचसीएफ निकालना होगा, जितना भी आपका नंबर देगा उसको अलग अलग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखकर, ठीक है, एचसीएफ निकालने का तरीका तो मैं आपको बता ही दिया, ठीक है ना। ये अलग से कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, आपका सी पार्ट। ओके, अगर जो यहाँ पर आपका कह देता मिनिमम नंबर, क्या मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कह देता मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम नंबर दैट डिवाइड ईच वन ऑफ द फॉलोइंग 1152 एंड 1654, यहाँ पर मिनिमम भी देता या लोवेस्ट बोल देता, ठीक, मिनिमम या लोवेस्ट बोल देता, तो हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक। तो एलसीएम निकालना पड़ता है, तो इतना वाला पार्ट तो आपका कॉमन ही आ रहा है, ठीक है। तो इतना 128 तो आपका आएगा ही आएगा, ये पूरा तो आपका आएगा ही आएगा। इसके स्थान पे एलसीएम वाला जो पार्ट पूरा बचता है, जो बचता है उसको भी ले लेते हैं। ये दोनों बच रहा है 3 × 3 और ये बच रहा है × 13, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट जो क्या हो गया आपका, ये पूरा पार्ट जो हो गया आपका एलसीएम हो गया, ठीक है ना। तो इतना तो हमने सॉल्व भी कर लिया है, ठीक, 128, और फिर ये आपका जो बच रहा है इसको ले लेते हैं × 3 × 3 × 13, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो हो गया आपका एलसीएम हो गया, ठीक, ये एलसीएम हो गया। अगर जो मिनिमम या लोवेस्ट पूछता तो ऐसे निकालना पड़ता है, ठीक है ना। एलसीएम का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने और एचसीएफ का भी कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है ना, मिनिमम मैक्सिमम का।
अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 28 खत्म हो गया, ठीक है ना। एलसीएम पूछा, इसको सॉल्व करते जो भी आपका नंबर आता है, ठीक है, वो आपका मतलब कि इसमें ABCD में कोई सा भी आपका ऑप्शन सही होता है, ठीक है ना, वो आप देख लेना, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या करें। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखो क्या करें आपका, कहाँ पर है आपका, द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट करा यानी कि एचसीएफ निकालना आपको, विच डिवाइड 70 और 125, दो नंबर आपका दे रखा है, ठीक। इसके बाद आपका रिमाइंडर भी दे रखा है, ठीक है, रिमाइंडर 5 और 8 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 70 का रिमाइंडर आपका कितना दे रखा है, 5, 70 को डिवाइड करेंगे किसी नंबर के साथ आपको 5 रिमाइंडर आएगा, और 125 को डिवाइड करोगे तो आपका किसी भी नंबर के साथ आपका 8 रिमाइंडर आएगा, ठीक। जब भी आपका रिमाइंडर आपको दिया हो, ठीक है, कोई सा भी नंबर दिया उसके रिस्पेक्ट में आपको जो रिमाइंडर दिया हो, तो सबसे पहले रिमाइंडर को हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, 70 दे रखा है, 125 दे रखा है, ठीक है। तो 70 और 125 दे रखा है, 70 के रिस्पेक्ट में जो आपका रिमाइंडर दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है आपका 5, ठीक। तो 5 को हम सेपरेट करेंगे, 70 माइनस रिमाइंडर, जो इसका रिमाइंडर है उसको सेपरेट करेंगे, तो 70 माइनस 5 यानी कि 65 आ गया आपका, ठीक। और उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में आपका 125 के रिस्पेक्ट में आपका डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो इसको 8 को सेपरेट करेंगे, ठीक। 125 दे रखा है माइनस रिमाइंडर 8 दे रखा है, तो 8 को सेपरेट करेंगे। इतना आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जो भी आपका नंबर दे रखा होगा उसके रिस्पेक्ट में जो रिमाइंडर दिया होगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। सेपरेट करने पर ये आपका 2 नंबर अलग से आपका ये अलग से बन गया आपका, ठीक है ना। ये वाला जो 2 नंबर बना, अब इसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। क्या कह रहा था, लार्जेस्ट कह रहा था, इसलिए हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो 65 का हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। 70 का नहीं करना है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। रिमाइंडर दे रखा था, इसे इसका रिमाइंडर हमको सेपरेट करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो 65 का फैक्टर करोगे आपको 5 और 13 आएगा आपका, और 117 का करोगे 3 और 3 और 13 आएगा आपका, ठीक। तो एचसीएफ निकालना है, जो दोनों सब में होगा कॉमन वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है ना। ये आपका 13 है, ओके। तो एचसीएफ आपका क्या आ गया, आपका एचसीएफ 65 और 117 का कितना आ गया आपका, ये लार्जेस्ट पूछ रखा था, तो 13 इज करेक्ट आंसर। कहाँ पर आपका 13 आपका, यहाँ पर ए पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। अगर जो लोवेस्ट पूछता, ठीक, तो हमें क्या निकालना पड़ता, एलसीएम निकालना पड़ता, ठीक है ना। एलसीएम किसका, 65 और 117 का, 117 का, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, ये तीनों में दोनों में है आपका 13, तो आपको लेना ही लेना होता आपका, ठीक। फिर 5 तो आपको ऑलरेडी लेना पड़ता, ठीक। इसके बाद क्या आपको 3 × 3 बच रहा है, जो बच रहा है उसको सब ले लेते हैं हम, ठीक ना। देखो ये कॉमन है, इसको ले लेंगे हम, ठीक। और जो बच रहा है, ठीक है, इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, जो बच रहा है उसको हम डायरेक्ट ले लेंगे, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि लोवेस्ट आपको जो पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो लोवेस्ट और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया बहुत ही आराम से। तो अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 30 है आपको, ये खुद आपको ट्राई करना है। इसका ऑप्शन आपका 16 आएगा, यानी कि बी पार्ट इज करेक्ट आंसर आएगा। कुछ नहीं करना आपको, लार्जेस्ट पूछ रखा है ना, तो एचसीएफ निकालना है, ठीक। अगर जो मिनिमम पूछता या लोवेस्ट पूछता तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता, ठीक। तो आपका ये 245 दे रखा है और 1129 दे रखा है। इसका जो रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है, इसका जो रिमाइंडर कह रहा है 5 इन ईच केस, दोनों केस में आपका 245 को डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर 5 आएगा, 1129 को डिवाइड करोगे तो भी उसका रिमाइंडर 5 ही आएगा। दोनों केस में रिमाइंडर इसका 5 ही आ रहा है। तो सबसे पहले रिमाइंडर को हमें सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक। आपको खुद ट्राई करना, आपके लिए होमवर्क है आपका, ठीक है ना। तो पहला नंबर आपका क्या दे रखा है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 245 माइनस 5 रिमाइंडर कह रहा है, तो उसको सेपरेट करें, 240 आ गया आपका। और उसके बाद 1129 माइनस 5 रिमाइंडर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1125, ठीक, ओके। 1125 आ जाएगा, सॉरी 1125 नहीं आएगा आपका, ये 1124 आ जाएगा, ठीक, ओके। अब इसका एचसीएफ निकालोगे, लार्जेस्ट बोला ना, तो इस एचसीएफ निकालोगे 240, ये आपका 240 और 1164 का एचसीएफ निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये आपका 16 निकल के आएगा। आप ट्राई कर लेना, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है इन दोनों को, ठीक है। उसके बाद आप कॉमन ले लेना, ठीक है ना। ये आपका 16 इज करेक्ट आंसर आएगा, ठीक, ओके। तो ये वाला हो गया ना, आपका बन गया ना, ठीक। तो ऐसा ही आपको करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, सेम प्रोसेस के साथ। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट जो भी आपका टाइप है उसको स्टार्ट करते हैं।
तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिया। एचसीएफ और एलसीएम की सहायता से जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, जितने भी आपका कॉन्सेप्ट था, न्यूमेरिकल था, आपका एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जितने भी बनते थे, सब कुछ मैंने आपको करा दिया, इसी के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका एक्सरसाइज था, आपका एक्सरसाइज 1.2 था आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये आपका था एक्सरसाइज 1.2 के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक जितने भी आपकी पॉसिबिलिटी बनता था, ठीक। और जो आपका टर्म 1 में आपका एक्सरसाइज 1.1 एकदम नहीं आएगा आपको, वो आपका क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से हम उसको एचसीएफ निकालते थे, ठीक है ना। तो वो आपका एमसीक्यू वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, ठीक है। तो 1.1 एक्सरसाइज आपका नहीं आएगा, ये आपको हटा देना है, ठीक है ना। ओके, अब जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर में आपका टाइप होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब कुछ मैं आपको इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, वो भी ट्रिक की सहायता से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जितना भी आपका क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.3, 1.4 का एक साथ मैं आपको कॉम्बिनेशन करा के क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है आपका, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपका रेशनल नंबर का पार्ट है, ठीक। ओके, जो टर्मिनेटिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग है आपका 1.4 एक्सरसाइज आपका, और जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो पहचानेंगे हम, वो आपका 1.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो दोनों एक साथ मैं आपको करा रहा हूँ, दोनों एक्सरसाइज एक साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसका कॉन्सेप्ट भी एक साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। और उसके बाद रेशनल नंबर में टाइप होता है आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये आपका टाइप होता है, ठीक है। इसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो सब कुछ ये अब खत्म होने के बाद, इसका ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद, तब हम जो आपका वो जो आपका क्वेश्चन होता है केस बेस्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। वो आपका 2-3 केस बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जितना भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ उसी के अंदर आपका केस बेस्ड आएगा आपका, ठीक। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर अपन क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक है। जो आपको P/Q के फॉर्म में लिख सके, ठीक है, वो आपका क्या होता है, ये आपका डिफिनेशन होता है। P/Q के फॉर्म में लिख सके, वो आपका रेशनल नंबर है। इसके लिए आपका कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका न्यूमिनेटर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है। इसको आंसर बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो जो हर वाला होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और 0 के बराबर हो जाएगा तो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक। तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी आपका रेशनल नंबर होगा P/Q के फॉर्म में, जो भी आपका नंबर होगा, ठीक। और जो आपका P और Q है, वो आपका क्या है, इंटीजर वैल्यू है आपका। इंटीजर का क्या मतलब, माइनस से प्लस तक वैल्यू हो सकता है, ठीक है। माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये इंटीजर तो मैंने आपको बता दिया। और एक कंडीशन और आपका जो एचसीएफ P और Q का है आपका, जो आपका ये बट्टे के शकल में आपका P/Q, इसका 1 निकल के आना चाहिए, ठीक। तो ही आपका रेशनल नंबर होगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, एचसीएफ अगर जो ये जो आपका P/Q के फॉर्म में अगर जब P और Q का 1 आएगा तो आपका रेशनल नंबर होगा। और अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, क्या पढ़ाया, एचसीएफ जब 1 होता है तो वो क्या होता है, को प्राइम होता है, ठीक है। को प्राइम नंबर होता है, यानी कि P और Q आपका क्या है, को प्राइम, ठीक। तो को प्राइम है, जब को प्राइम होता है तो एचसीएफ आपका 1 होता है आपका, तो एचसीएफ 1 है। साथ ही साथ जब एचसीएफ 1 होगा तो आपका रेशनल नंबर भी होगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपका 3 ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका। कौन कौन सा, अगर जो रेशनल नंबर है आपका को प्राइम भी होगा, ठीक है, को प्राइम होगा तो एचसीएफ 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो तीनों ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। अगर जो एचसीएफ 1 होगा तो को प्राइम होगा, साथ ही साथ रेशनल नंबर भी होगा, P/Q के फॉर्म में होगा, ठीक। ओके, तो ये तो आपका डेफिनेशन था पहचानना, ठीक है। अब इसकी सहायता से हम पहचानेंगे। अब देखो 22/7 ये रेशनल नंबर है या नहीं है, बिल्कुल आपका ये रेशनल नंबर है आपका, तो ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक। ऐसे आपका आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखो ये आपका P हो गया, देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ठीक है। Q आपका 7 है, P आपका 22 है, ठीक है। तो Q आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसे आपको पहचानना है, ठीक। तो P/Q के फॉर्म में, इसलिए आपका रेशनल नंबर है, ठीक। अब तीसरा वाला पहचानते हैं रेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक। तो ये आपका लिखा है 0/1, ठीक। तो आपका जो आपका ये वाला है नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपका ये क्या आपका रेशनल नंबर है आपका। ऊपर वाला पार्ट 0 हो सकता है, न्यूमिनेटर वाला जो पार्ट है 0 हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये जो Q वाला जो पार्ट है ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक। ओके, तो P आपका 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता रेशनल नंबर के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका 0/1 आपका रेशनल नंबर है, बट 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये काट दे रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। स्टार लगा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 0/1 अगर जो लिखा होगा, ठीक है, तो 0 आपका क्या हो गया, P हो गया, और Q आपका क्या हो गया 1। तो Q वाला हमें पार्ट देखना है 0,
ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 0 नहीं है आपका, यानी ये आपका रेशनल नंबर है आपका। ठीक, यहाँ पर देखो 1/0 है, क्यू आपका क्या हो गया, ये क्यू आपका क्या हो गया, 0 हो गया, तो क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, 1/0 आपका रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आपका ये हर वाला पार्ट 0 हो गया। ठीक, ऐसे चेक कर सकते हो। अब देखो ये 4 वाला पार्ट, ठीक है, √4 ये आपका रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, बहुत से बारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अंडर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, जो अंडर वाला पार्ट होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है। बहुत लड़के समझते हैं कि बहुत सारे बच्चे समझते हैं जो अंडर के अंदर लिखा होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर जो अंडर के अंदर, ठीक, ये जो आपका नंबर जो लिखा है पूरा इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर। जैसे 4 का क्या अंडर क्या होगा आपका 2 होगा। ठीक, तो ये आपका 2 होगा, 4 का अंडर निकालोगे 2 होगा। ठीक, तो 2 होगा, तो 2 को हम क्या लिख सकते हो, 2/1, तो आपका P/Q के फॉर्म में है आपका, ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे मान लो ऐसे लिखा हो 36, तो इसका भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये आपका 6 होता है, 6/1, तो ये भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, कभी बच्चे कह देते हैं ये आपका इरेशनल नंबर है, आपका गलत हो गया, आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, पूरा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर होने के लिए आपका परफेक्ट स्क्वायर अगर जो अंडर के अंदर निकल जाता है पूरा तो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक, तो चौथा वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक, इतना आपका था। ये 4 तक आपका डिफरेंशिएशन आपका कैसे पहचानते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर। ओके, अब जो आता है आपका ये 5वां 6वां 7वां पॉइंट, ठीक, इसको भी देखते हैं। अगर जो पॉइंट के बाद जैसे 0.25 6.25 लिखा है तो ये आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है, दशमलव के बाद यानी कि डेसिमल के बाद आपका पूरा कट जाए। ठीक, यानी कि 6.25 ये आपका कोई सा भी नंबर है आपका, ठीक है, पॉइंट के बाद आपका 25 यानी कि दशमलव के बाद आपका पूरा नंबर यानी कि रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो पूरा कट जा रहा है तो आपका टर्मिनेटिंग होता है आपका। ठीक है, ओके। और जो 6 वाला जो पार्ट है आपका, 6 वाला मैं आपको बताता हूँ, 3.3333 ये आपका देखो डॉट पता नहीं कहाँ तक गया है। ठीक है, तो ये जो आपका दशमलव डेसिमल के बाद जो आपका दशमलव के बाद आपका नंबर नहीं कट रहा है, जब नंबर नहीं कटेगा तो डॉट लिखा होगा आपका। ठीक है ना, तो ये क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होगा, रिमाइंडर 0 आपका नहीं आएगा आपका। ठीक है, और रिमाइंडर कुछ ना कुछ आपका निकलेगा। ठीक है, ये 3.333 आपका ना यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग आपका कट नहीं रहा, जो कट जाएगा तो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा आपका। जैसे आपका 6.25 था आपका टर्मिनेटिंग था, जहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा वहाँ पर आपका ऐसे बढ़ता चला जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक। ठीक है ना, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, बट ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, ये आपका रिपीटिंग लेकिन आपका ये रिपीट कर रहा है, देखो 0.3333 ये आपका रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका रिपीटिंग हो गया आपका। ठीक है ना, तो हमारा रेशनल नंबर में आपका 2 टाइप होता है आपका, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद आपका पूरा कट जाए यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाए। जैसे ये आपका 6.25 टर्मिनेटिंग हो गया। अगर जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद पूरा नहीं कट रहा है, पता नहीं कहाँ तक बढ़ता चल जा रहा है, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अगर जो आपका ये रिपीट करे, ठीक है, ये रिपीट करे तो आपका रिपीटिंग हुआ, नहीं रिपीट करेगा तो नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। वो कौन से केस में हो जाएगा, वो आपका इस वाले केस में हो जाएगा, इरेशनल नंबर का। अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक, तो ये 5वां और 6वां आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक, अगर जो कहीं पर आपका ये 7वां वाला पॉइंट समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, 3.57 ये आपका बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपका बार लगा उतने का आपका रिपीटेशन होता रहता है। ठीक है ना, तो यानी कि 3.57 देखो 57 ऐसे रिपीट करता जाएगा, पता नहीं कहाँ तक। तो ये आपका क्या कौन सा नंबर हो गया, तो ये आपका नंबर कट नहीं रहा है। ठीक है, डॉट लिखा है यानी कि पता नहीं कहाँ तक, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, ओके, बट रिपीटिंग, ये आपका रिपीट कर रहा नंबर है ना, तो रिपीटिंग हो गया आपका। ये तो आपका था 1 से लेकर 7 तक कैसे रेशनल नंबर पहचानते हैं, कैसे टर्मिनेटिंग पहचानते हैं, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग पहचानते हैं। ठीक है ना, ओके, तो ये तो आपका डायरेक्ट था। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, रेशनल नंबर आपका कितने टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग, और सेकंड आपका क्या होता है, ये आपका पहला आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग, सेकंड आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक, ये जो आपका होता है क्यू वाला जो फॉर्म होता है, डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्म होता है 2 के पावर m या 5 के पावर n के फैक्टर के फॉर्म में, यानी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हो, तो आपको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये अभी मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा तब।
ठीक है, जब ये क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कब होता है आपका, जो आपका ये जो क्यू वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, इसका प्राइम फैक्टर करोगे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के अलावा कोई और एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जैसे 2 का पावर n फैक्टर आ गया, 5 के पावर n फैक्टर आ गया, और 3 आ गया फैक्टर, एक अलग से और फैक्टर 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, इस टाइप का फैक्टर आ गया, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक, तो ये आपका मैथमेटिकली है आपका, ठीक है ना। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं टर्मिनेटिंग कब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैसे होता है। ठीक, ये आपका मैथमेटिकली है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, और ये आपका डायरेक्ट है कैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग पहचानते हैं। ठीक, तो रेशनल नंबर समझ में आ गया। रेशनल नंबर का 2 पार्ट होता है आपका, 2 टाइप होता है, वो भी आपको समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक, इसको पहचानने का तरीका देखो, मान लो ये आपका 443.82747292 इस टाइप का लिखा है, डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक लिखा है। ठीक है, जहाँ पर आपका डॉट 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 लिखा होगा तो समझ लेना वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यही मैंने आपको बताया, जहाँ पर आपका डॉट नहीं ऐसे लिखा हूँ, डॉट नहीं लिखा हूँ, डॉट 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 तो नहीं लिखा, तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपका ऐसे डॉट लग गया तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कटेगा ही नहीं कटेगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होगा कटना, नॉन टर्मिनेटिंग का होगा 10 मिनट के बाद नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया आपका। ठीक, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, और ये आपका देखो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिपीट आपका नहीं कर रहा है। देखो 82747292 पता नहीं क्या क्या लिखा है इसमें के अंदर। ठीक है, तो कोई सा भी वैल्यू पॉइंट के बाद आपका रिपीट नहीं कर रहा है। जब पॉइंट के बाद कोई सा भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा आपका, ठीक, तो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये तो आपका इरेशनल नंबर है आपका, लेकिन इरेशनल में कौन सा टाइप है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, समझ में आ गया ना आपका। रेशनल नंबर क्या होता है आपका, रेशनल नंबर का जो टाइप होता है आपका टर्मिनेटिंग होता है आपका। ठीक, और सेकंड आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है आपका। ठीक, और इरेशनल नंबर इस टाइप का होता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है आपका। ठीक है, कैसे होता है ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब तीसरा कैसे पहचानेंगे, इरेशनल नंबर आपका, ये आपका सब इरेशनल नंबर है आपका। ठीक है ना, तीसरा देखो बहुत इंपॉर्टेंट आपका, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा तभी आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, मान लेते हैं वो आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर, तो गलत हो जाता है आपका। जैसे कि मैंने आपका अंडर रूट 4 बताया, अंडर रूट 36 बताया, इसका पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर निकल जा रहा था, तो आपका क्या हो जाता था, रेशनल नंबर हो जाता था। ठीक है ना, ओके, तो ये प्राइम नंबर क्या होगा इसका, जैसे कि अंडर रूट 2 ये आपका प्राइम नंबर है, अंडर रूट 3 प्राइम नंबर है, ये 11, ये 19, ठीक है, ये सब प्राइम नंबर है। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, डायरेक्ट समझ लो, अगर इसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलता तो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा तो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो पाई होता है, चौथा वाला समझ लेते हैं, पाई की वैल्यू जो होता है, ठीक है, ये जो क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू एक और होता है 3.14 होता है, एक होता है आपका 22/7 होता है, ऐसे लिखा होता है। ठीक, तो 22/7 आपका क्या P/Q के फॉर्म में है, तो आपका रेशनल नंबर हो गया आपका। ठीक, और 3.14 आपका क्या है, ये भी रेशनल नंबर होगा। कौन सा टाइप का होगा, 3.14, ये 6.25 इस टाइप का है, तो पॉइंट के बाद आपका कट जा रहा है, डॉट डॉट नहीं लिखा है, तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप पहचान सकते हो। तो यहाँ पर आपका पाई की वैल्यू ऐसे लिखा होगा, तो ये मत कह देना कि आपका ये इरेशनल नंबर है आपका, ये आपका रेशनल नंबर है आपका। ठीक है, और कौन सा टाइप का रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग आपका। टर्मिनेटिंग के आगे एक और चीज़ होता है आपका डेफिनिट डेसिमल, इसको बोलते हैं डेफिनिट डेसिमल, यानी कि पॉइंट के बाद पूरा कट जाता है। ठीक, तो इतना अगर जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, तो आप सब कुछ कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना, जितना भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ सब कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे आप कर सकते हो। ठीक, कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, हमारा ABCD, ठीक है, ए से डी तक आपका दे रखा है पार्ट, और इसमें से हमें छांटना है कौन सा आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो 22/7 आपका क्या है, ये आपका P/Q के फॉर्म में, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक, तो हमें छांटना क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, तो हमें छांटना क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, और 3.146 ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। साथ ही साथ ये आपका टर्मिनेटिंग है आपका, देखो इस टाइप का है ना आपका, 10 मिनट के बाद पूरा कट जा रहा है, डॉट डॉट नहीं, यानी कि टर्मिनेटिंग, यानी कि रेशनल नंबर है आपका। ठीक, और 3.146 यानी कि बार लगा हुआ है, मैंने आपको बताया, तो आपका रेशनल नंबर हो गया। और कौन सा टाइप का रेशनल नंबर है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अगर जो क्वेश्चन में पूछेगा तो ऐसे बता सकते हो। ठीक, और ये आपका क्या है, देखो 3.14, फिर 11, फिर 41,
फिर 1 4 ऐसे इस टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये आपका ऐसे लिखा हुआ डॉट डॉट ऐसे लिखा हुआ है, ये आपका ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, देखो दशमलव के बाद पॉइंट के बाद आपका क्या है, आपका पॉइंट के बाद आपका देखो डॉट डॉट ऐसे लिखा है और रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग वाला केस हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो हमें क्या छांटना था, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो ऐसे छांट सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका आराम से। ऐसे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बस ऐसे ही आपको पहचानना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 3 स्क्रीन पे दिखाता हूँ और 4 5 फिर मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो वर्बली आपका क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पाई इज, ठीक है। द नंबर ऑफ पाई इज, पाई आपका क्या है, ऑप्शन दे रखा है आपका नेचुरल नंबर, ए पार्ट, अब बी पार्ट आपका मैं आपके कंप्यूटर पे देख रहा हूँ, ठीक है। बी पार्ट आपका क्या दे रखा है, रेशनल नंबर दे रखा है, और सी पार्ट आपका क्या दे रखा है, इरेशनल नंबर दे रखा है, और डी पार्ट आपका क्या दे रखा है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दे रखा है, ठीक। तो पाई हमें क्या बताया, पाई हमने क्या बताया, पाई आपका क्या है, इरेशनल नंबर होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको बता भी दिया, ठीक। तो पाई आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर। जो भी आपका ऑप्शन है, आप कौन सा ऑप्शन है आपका, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, सी इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देखते हैं। 3.27 के ऊपर बार लगा है, ठीक है। 27 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, 3.27 27 27 डॉट 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 ऐसे रिपीट करता चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखो क्या है, एन इंटीजर, ठीक है। बी पार्ट क्या है, रेशनल नंबर, और सी पार्ट क्या है, नेचुरल नंबर, और डी पार्ट आपका क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जहां पर बार लगा हुआ था है वो आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो बी इज करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। तो और कौन सा टाइप का होता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, ठीक है। ये आपका दिया होगा तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको ऑब्जेक्टिव में दिया होगा ऑप्शन में वो हम कर सकते हैं, ठीक। तो आपका 3.27 आपका क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। ये आपका वर्बली था इसलिए मैं वर्बली बता दिया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आपका क्या कह रहे हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्राइम नंबर अंडर रूट के अंदर, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक। और ये आपका देखो क्या आपका, ये आपका पूरा पूरा स्क्वायर रूट आपका नहीं जाएगा, आपका देखो आपका कितना आ जाएगा, 2√2 आएगा आपका, ठीक है। तो वो भी आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलना चाहिए, या अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भी आपका क्या, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक। और ये आपका क्या होगा, ये आपका √4 के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या, 2 आपका क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। 2 आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। तो हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपका इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है आपका, ये भी इरेशनल नंबर है। ये जो आपका है, ये आपका जो बी वाला पार्ट है, ये आपका रेशनल नंबर है आपका, ठीक है। यानी कि इरेशनल नंबर नहीं है, तो बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं आप। ये हो गया आपका, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 शुड बी मल्टीपल सो एज टू गेट ए, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक। किसकी वैल्यू निकालना है, अंडर रूट, ये देखो यहाँ पर कर दे रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन आपका, √27 लिखा है, इसको हमें मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, कितना आंसर आएगा, ठीक। तो √27 को 3 इसको फैक्टर कर लेते हैं, 3 9 27, फिर 3 3 9 9 3 27, ठीक है। ऐसे मल्टीपल के फॉर्म में हमने लिख लिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका 3 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर है तो अंडर रूट वाला आपका हट जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा 3 अंडर रूट आपका कितना आ जाएगा, 3।
तो ये कितना आ गया 3√3। जो ये √3 आपका, ये आपका मल्टीपल है आपका कितना √27 का। तो यही क्वेश्चन कह रहा है आपका जो अंडर रूट के अंदर आपका 27 वो किसका मल्टीपल है, अंडर रूट में √3 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा पार्ट है, आपका सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये मत लगा के आ जाना, बी पार्ट मत लगा के आ जाना, तो आपका गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपका जो √27 है इसका जो अंडर रूट है वो किसका मल्टीपल है, तो अंडर रूट आपका 3 का मल्टीपल है आपका, देखो यहाँ पर दिख रहा है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10, 11। 6 के बाद 7 आता है, तो 7 आपका 6 की तरह ही है, ठीक है। वो वही वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर जाए, ठीक है। तो 7 वाला आपका लेना, ठीक है, आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो 6, 8, 9, 10, 11 एक साथ कराता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो किस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा इस बार, रेशनल नंबर का जो टाइप होता है आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला जो होता है, कैसे पहचानते हैं। अगर जो टर्मिनेटिंग होता है, जो Q होता है डिनोमिनेटर होता है आपका 2 का पावर m या 5 के पावर n के फैक्टर में अगर जो बनेगा, ठीक है, तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा रेशनल नंबर। और अगर जो आपका जो Q डिनोमिनेटर जो आपका है 2 का पावर n और 5 के पावर n के अलावा कोई और एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है, जैसे 3, 7, 11, 27 ऐसा कुछ टाइप का फैक्टर आ जाए, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ए रेशनल नंबर P/Q कर रहा है, ठीक है। एक रेशनल नंबर दे रखा है P/Q, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं, तभी रेशनल नंबर आपका संभव है आपका। विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज फॉर्म, यही वाला आपका कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। एक टाइप का आपका रेशनल नंबर P/Q दे रखा है, जो Q है आपका, Q क्या होता है डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है उसको प्राइम फैक्टर किस वाले फॉर्म में होना चाहिए, 2 का पावर 5 या 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। देखो ऑप्शन में है क्या आपका, ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो 2 का पावर 5 या 5 के पावर n के फैक्टर में होगा, ठीक, तो आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपका टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना। देखो अब बी वाला पार्ट होगा क्या, नहीं होता। 2 के पावर m के फॉर्म में तो है ही, लेकिन 3 के पावर n वाला आ जा रहा है, ठीक है। 3 भी एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जा रहा है, तो आपका नहीं होगा, ठीक है। 3 के पावर m आपका है, ठीक, और 5 के पावर n है आपका, ठीक है। तो 5 के पावर n तो है ही आपका, लेकिन 3 के पावर n आपका एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ठीक है ना। तो आपका ये टर्मिनेटिंग ना होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये भी आपका 2 का पावर m इंटू 7 के पावर n आपका, तो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो गया, ये आपका क्या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये आपका BCD हो गया आपका, ठीक है। तो हमें टर्मिनेटिंग वाला छाड़ना था, ठीक है ना। तो ये वाला इज करेक्ट आंसर है आपका, ए पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, तो ये आपका डायरेक्ट ऐसे ही आपका क्वेश्चन बन जाता है इस टाइप का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यही आपका क्वेश्चन है, इसी टाइप का आपका ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। बस आपका लैंग्वेज चेंज करेगा, ठीक है, आप जाकर नोट्स में देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। तो हमारा क्या निकालना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपका पहला वाला पार्ट में 16/225, 5/18, सेकंड वाले पार्ट में थर्ड में 2/21, फोर्थ वाले में 7/250 दे रखा, ठीक। अब ये ऑप्शन देखो कैसे दे रखा, पहला वाला फर्स्ट एंड सेकंड वाला कह रहा है कि टर्मिनेटिंग है आपका, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाला कह रहा है टर्मिनेटिंग है। अब बी वाला देखो सेकंड और थर्ड वाला बोला, सेकंड और थर्ड वाला बोला टर्मिनेटिंग है। और सी वाला देखो क्या बोला, फर्स्ट और थर्ड वाला बोला टर्मिनेटिंग है। और डी वाला क्या बोला, फर्स्ट और फोर्थ वाला आपका क्या है, फर्स्ट और फोर्थ वाला आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो कैसे पहचानेंगे, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो कैसे पहचानेंगे, कुछ नहीं करना आपको, बस ये आपको देखो 8वां का पहला वाला पार्ट में 16/25, 5/18 दे रखा है, सेकंड वाला पार्ट में दूसरा आपका 2/21 दे रखा है, और 7/250 दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, P/Q होता है, ये आपका रेशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में। ये आपका Q होता है, तो Q को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, 5 × 5 लिख सकते हो, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो 5 का फैक्टर है आपका, ये अब जो आपका Q है आपका, ये 5 का फैक्टर है, देखो 5 का फैक्टर है ना। तो आपका क्या हो गया, आपका ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया, ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया, ओके। अब देखो ये वाला पार्ट देखो, ये आपका P/Q के फॉर्म में आपका रेशनल नंबर आपका, ये Q ये 18 हो गया, P आपका 5 हो गया। तो Q से हमें मतलब है आपका, ठीक। ये आपको देखना, ये वाला पार्ट आपका कट रहा है क्या, अगर जो कट जाएगा तो काटना पड़ेगा, नहीं कट रहा तो मत काटो, ठीक है ना। तो कोई इससे नहीं कटेगा आपका, इससे भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो अगर जो ऊपर वाला नीचे से कट जा रहा है तो आपको काट के चलना है, तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कोई सा भी आपका नहीं कट रहा है, इसलिए हम नहीं काट रहे हैं। अब 18 देखो, 18 का प्राइम फैक्टर निकालोगे 2, फिर 3 यानी 2 2 6 6 18, ठीक है ना। तो कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 का पावर स्क्वायर, ठीक है। अब 3, अब देखो 2 तो आपका है,
ठीक है, दो तो आपका है, लेकिन आपका देखो 2 के बाद आपका या तो 5 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए फैक्टर, ठीक है ना। तो 2 तो आपका ऑलरेडी है, ठीक, लेकिन आपका 3 एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जा रहा है, ठीक है, 3 एक एक्स्ट्रा फैक्टर, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी टर्मिनेटिंग हुआ, अदरवाइज आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया, ठीक है ना। अब 21 वाला देखो, ये आपका P/Q के फॉर्म में, देखो कट नहीं रहा आपका, ठीक है ना। तो Q आपका क्या होगा, 21 हो गया, ठीक है। 3 × 7 इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब देखो आपका क्या 2 और 5 के फैक्टर में आपका नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। 3 और 7 एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जा रहा आपका, तो ये आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, ठीक। अब 250 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपका ऐसे निकालते हैं ना, तो 2 × 5 × 5 × 5 यानी कि 2 × 5 का पावर 3। अब देखो 2 का भी फैक्टर है और 5 का भी फैक्टर, या तो 2 का होना चाहिए या तो 5 का होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है इसको देख लो, ठीक है। तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल पूछ रहा था, टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग आपका कौन कौन सा मिला आपका, ये आपका पहला वाला मिला, पहला वाला और फोर्थ वाला मिला, ठीक। तो पहला और फोर्थ वाला कहाँ पर है आपका, फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ कहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका डी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी वाला आपका क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और जो ये पूछ देता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका सेकंड वाला और थर्ड वाला, ठीक है। तो सेकंड वाला और थर्ड वाला हो जाता है, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हो गया। अब 9, 10, 11 करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं पहले, उसके बाद करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एक साथ, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए एक साथ मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। तो क्या कहना है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर यहाँ पर दे रखा है 14753 डिवाइडेड बाई 1250, ये आपका रेशनल नंबर दे रखा है, ठीक है ना। नंबर विल बी टर्मिनेट आफ्टर ऑप्शन दे रखा है 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक भी है, ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा और इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कैसे आपको करना है, ठीक है। 9, 10, 11 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो नंबर रेशनल नंबर दे रखा है उसको ले लेते हैं, ऐसे दे रखा है। अगर जो ऊपर वाला नीचे वाले से कट जाएगा तो आपको काटना पड़ेगा, उसके बाद ये जो क्यू है आपका 12, ये आप जो आपका क्यू बचेगा उसका फैक्टर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला चीज़ इससे नहीं कट रहा है, इसलिए 1250 का डायरेक्ट हम फैक्टर करेंगे। कुछ आपका इतना आएगा 2 × 5 का पावर 4 आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये फैक्टर आने के बाद, ठीक है, यहाँ से ही आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका ऊपर वाला नीचे से नहीं कटा है, ठीक है। ऊपर वाला नीचे से नहीं कटा तो डायरेक्ट ये आपका ये कह सकते हो यहाँ से कितना डेसिमल प्लेस होगा आपका, ठीक है। तो आपका जितना आपका मैक्सिमम पावर होगा, ठीक है, 2 का पावर 1 है आपका, कुछ नहीं लिखा, 2 का पावर 1, 5 का पावर 4, तो जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना ही आपका डेसिमल प्लेस होगा, ठीक है। तो 5 के पावर 4 है तो डेसिमल प्लेस आपका कितना हो जाएगा, 4 डेसिमल प्लेस। ये तो आपका ट्रिक था। अगर जो इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। 14753 ऊपर का ऐसे कैसे जो करते होगा, फिर इसको हम क्या बनाएंगे, ये पावर 4 है, 2 का पावर 4 बनाएंगे, ठीक है। तो कितना पावर आपका कम है, 1 है आपका, 3 कम है, 2 का पावर 3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है। तो 8 में इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक, डिवाइड बाई 2 का पावर 3 और 2 का पावर 1, ठीक है। पावर आपका ऐड हो जाएगा, आपका सेम है, यानी पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 3 यानी कि 4, 2 का पावर 4 × 5 का पावर 4, ठीक। इसको सॉल्व करोगे आपका इतना आएगा, ठीक। फिर डिवाइड बाई 2 × 5, ये आपका पावर सेम है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, इसको पावर 4, 2 × 5, 2 × 5, ठीक है। इसको पावर चढ़ा देंगे 4, ठीक है। 2 × 5 = 10, तो 10 का पावर 4 हो जाएगा आपका। अब 10 का पावर 4 हो गया, ठीक है। ये 4 जितना है आपका, अब पीछे से हम दशमलव लगाते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4 पर हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है। अगर जो 5 होता है तो 1, 2, 3, 4, 5 पर दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको काउंट करना होता है, ठीक है। अगर 3 होता तो 1, 2, 3 पर हम दशमलव लगाते हैं, ठीक है ना। तो 4 है इसलिए हम 4 पर डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। तो यही 4 प्लेस आपका डेसिमल का हो गया। आपको ये डेसिमल है तो डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, 1, 2, 3, 4 प्लेस है, तो 4 प्लेस हो गया आपका, 4 प्लेस, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करने का ट्रिक है। अगर जो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ देगा, ऐसे इस ऑप्शन में दे दिया तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अगर जो ऐसे आपको डायरेक्ट लगाना तो ऐसे यहाँ पर जितना मैक्सिमम पावर होगा वहीं पर आप देख कर आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रिक भी था, कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको करते हैं। देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन आप इतना दे रखा है, विल टर्मिनेटिंग आफ्टर, फिर से वही ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। तो ये देखो आपका 23 है, डिवाइड बाई 2 का पावर 2 × 5,
ये इससे आपका नहीं कट रहा है, देखो कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो जितना आपका मैक्सिमम पावर होगा उतना ही उसका डेसिमल प्लेस होगा आपका, ठीक है। ये पावर 1 है आपका, 5 का पावर 1 है आपका, तो 2 का पावर 2, ये आपका मैक्सिमम पावर आपका 2 है। तो देखो 2 डेसिमल प्लेस जहाँ पर होगा वहाँ पर आंसर लिख सकते हो, कहाँ पर आपका 2 डेसिमल प्लेस, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऐसे इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, इसको सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ पर 2 का पावर 2 है तो 5 का पावर 1 है, तो ऐसे इसको सॉल्व करोगे आपका 5 का पावर 5 डिवाइड बाई 5, ऐसे पावर 1 कम है ना आपका, तो 2 25 10 10 आपको बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 10 आपको बनाना होता है, ठीक। ओके, तो सॉल्व करोगे जो भी आपका आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऐसे करके आना है, ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना 12 और आंसर दे रखा है डिवाइड बाई 2 का पावर 2 इंटू 5, फिर ऑप्शन वही आपका दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको देखो थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो 12 आंसर दे रखा है, ठीक है ना। अब फिर इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना। 2 का पावर 2 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक। अब देखो ये इससे आपका कट जाएगा तो काट देंगे हम, ठीक। तो काट देखो तो आपका कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 2 6 12, 2 3 6, 2 4 8, 200 634 आ जाएगा। अब ये आपका क्या हो गया आपका, अब ये जो आपका हो गया, ये आपका कितना हो गया 6 3 4 डिवाइड बाई 2 25 10, 10 के पावर 1 लिख सकते हो। तो ये आपका 63.4 हो गया। तो दशमलव के बाद एक प्लेस है आपका, ठीक है। तो 1 प्लेस आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, 1 प्लेस। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1268 डिवाइड बाई 2 का पावर 2 इंटू 5, तो मैंने आपको बताया था 5 का पावर 1 हो जाएगा आपका, मैक्सिमम आपका कितना है 2 है, जो भी आपका मैक्सिमम पावर होगा उतना प्लेस होगा। तो हाँ, यहाँ पर आपको टिक लगा के आ जाएंगे 2 डेसिमल। लेकिन आपको ये देखना है, अगर ये चीज़ ऊपर वाला नीचे से कट जाएगा तो सबसे पहले काटेंगे, उसके बाद हम मैक्सिमम पावर देख लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो मैक्सिमम पावर इसमें कहाँ था, 1 था आपका, दोनों में 1 था, तो 1 डेसिमल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 1 डेसिमल आपको टिक लगाना है, 2 डेसिमल आपको नहीं लगाना, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऊपर वाला नीचे से अगर कट जाएगा तो आपको काटना पड़ेगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। बस आपको इतना ही आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करके जाना है, ठीक है। आपको एग्जाम में फंस जाएगा। अब जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आपका वो आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। आपको मैं पीपीटी नोट्स में मैं आपको बना के दे रहा हूँ पीडीएफ के फॉर्म में, आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा केस बेस्ड वाला के, ठीक है। इसी में से आपको घुमा फिरा कर आपको बड़ा 5 क्वेश्चन बना के दे देगा, ठीक है ना। तो आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप जाकर ट्राई कर देना। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलना। जय हिंद।